वेलकम स्टूडेंट्स, मल्टीवेरिएट का अगला टॉपिक मैं शुरू करवा रहा हूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये टॉपिक बीएससी ऑनर्स में है, बीएससी में है, बीटेक में है, बीए में है, आईआईटी में है और मोर यूनिवर्सिटीज में भी है। पीयू, पंजाबी, यूपी, एमपी, किसी भी यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक है, तो आपको फुल फ्लैज टॉपिक मैं करवाऊंगा। इस टॉपिक में इतने टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक्स, और मैं आपको इनकी बहुत इजी अप्रोच करवाऊंगा। थर्ड और फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं इजी अप्रोच करवाऊंगा। इजी अप्रोच बहुत सिंपल तरीके से करवाऊंगा। एक अप्रोच समझ आ गई ना, क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए आप सारे के सारे इजीली सोल्व कर सकते हो। तो कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बड़े आराम से आपको समझ आएगा। अब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होएगा, सर डिफरेंशिएशन तो हमने शायद +1 +2 में की हुई है। बिल्कुल की हुई है आपने। आप मेरी +1 या +2 की वीडियो देखना, +1 का डिफरेंशिएशन देखना, मैंने जो कॉन्सेप्ट +1 में करवाया है उसी को कॉपी पेस्ट करके आगे लेके जा रहा हूं मैं। आप कहोगे सर +1 में भी किया है, +2 में भी किया है डिफरेंशिएशन चैप्टर। बिल्कुल आपने किया है +2 में, +1 में। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपने की है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता था? डिक्रीज वैल्यूज, डिक्रीज द वैल्यूज, वैल्यूज को डिक्रीज करते थे। पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, सब कुछ किया हुआ है आपने। पार्शियल का मतलब क्या हुआ? अब डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव तो लेना है, पार्शियली लेना है। पार्शियल का डिक्शनरी मीनिंग होता है पक्षपात पूर्ण। जैसे कई बार क्या होता है, आपकी क्लास में भी होता होगा या आपके फ्रेंड्स करते होंगे, एक ही फेवर ज्यादा करना, एक ही फेवर कम करना, इज कॉल्ड पक्षपात पूर्ण। तो इसके अंदर क्या हुआ, डेरिवेटिव तो लेना है, डेरिवेटिव तो करना ही करना है, लेकिन पक्षपात करना है। मतलब कि अब सपोज कर लो कि घर में कोई चीज लेके आया पर्सन, 2 बच्चे हैं, एक को ज्यादा चीज दे दो, एक को कम दे दो, ये पक्षपात पूर्ण। 50-50 इक्विवेलेंट नहीं किया तो पक्षपात किया। अब इसी पक्षपात पूर्ण से नया कॉन्सेप्ट ड्राइव हुआ डेरिवेटिव का पार्शियल। इट इज डिनोटेड बाय करली। इसको ऐसे लिखा हुआ है, करली बोलना है करली बोल दो, कई बुक्स में डेल लिखा हुआ है, डेल बोलना है डेल बोल दो। अभी मैं इसकी डेफिनेशन करवा रहा हूं। अब आपके माइंड में आएगा कि सर डिफरेंशिएशन और पार्शियल में फर्क क्या हुआ, इसकी प्रॉपर मैं कहानी आपको बता रहा हूं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने ये डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट कहां से शुरू किया था? यहां से किया था। लिमिट f(x + h), h गोज टू 0 -fx/h। आप मेरी +2 की वीडियो देखना, मैंने डेरिवेटिव यहीं से कन्वे किया था। अब पार्शियल बिहेवियर कब होएगा, पक्षपात पूर्ण बिहेवियर कब होएगा? जब कम से कम 2 चीजें होएगी। इसमें तो एक ही चीज होती थी, इसमें 2 चीजें कौन सी होएगी? एक x ले लो, एक y ले लो। एक x है और एक साथ y आएगा। दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट लिमिट का मैं आपको 5th टॉपिक में करवाऊंगा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड कंटिन्यूटी में पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, इसका कहां से आया। पर ये कहानी कहां से शुरू हुई है? कहानी सारी +1 से शुरू हुई है। आप मेरी +1 की वीडियो देखना, आपको ऑटोमेटिकली ये चीज दिखाई देगी। आपने इसको डेल्टा मेथड की है या फर्स्ट प्रिंसिपल नाम दिया होएगा +1 के अंदर। तो ये क्या आ गया, y। किसी किसी बुक्स में h की जगह डेल्टा x लिखा हुआ है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, डेल्टा x लिखा हुआ है किसी किसी बुक में। तो आप इसका इंडेक्स राइट डाउन करो, फिर इसकी डेफिनेशन करते हैं और डिफरेंस करते हैं कि डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में फर्क क्या है। चलो, आपको ये तो पता लग गया कि क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या था पार्शियल, मतलब इसका बिहेवियर पार्शियल रहेगा, आधा अधूरा रहेगा, पक्षपात पूर्ण रहेगा। कैसे? इसका डिफरेंस देख लो, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। डिफरेंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, दोनों में फर्क क्या है? ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। इसको किससे लिख के आए हो? d/dx से लिख के आए हो, ऑब्वियस है d/dx। इसको किससे लिखोगे? करली बाय करली x।
एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, जेड है तो जेड, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये पार्शियली हो गया। अब देखो डी को टेढ़ा किया हुआ और क्या किया हुआ सिर्फ। सेकंड पॉइंट, आप इसके अंदर डेरिवेटिव में आप करके आए हो y इज इक्वल टू एफ एक्स था, तो x इंडिपेंडेंट था और y डिपेंडेंट था। y की वैल्यू कब आती थी? जब x की वैल्यू निकलती थी। इसके अंदर x और y है, बोथ आर इंडिपेंडेंट, इनका आपस में कोई लिंकअप नहीं है, चाहे x से कर लो चाहे y से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ आर इंडिपेंडेंट। तीसरा, आपको मैं याद दिलाऊं, आप डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू x करते थे दो चीजों का, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो आप प्रोडक्ट रूल लगा के आए हो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, आप ये करके आए हो प्रोडक्ट रूल। अगर करली x का लोगे, ये मेन चीज है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि पार्शियल बिहेव है ना, तो ये इंडिपेंडेंट है, x का x के साथ ले रहे हैं, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। ये चीज मेन समझनी है, जिसके साथ पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे वो वेरिएबल होएगा, बाकी सब कांस्टेंट होएंगे। तो y को बाहर निकाल दो, करली बाय करली x इंटू एक्स, कटिंग होगी y, ये y है, ये है क्या, सेम हुआ? नहीं। तो डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले सेम है पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर, ये सिमिलैरिटी है इसके अंदर, सिमिलैरिटी है इसके अंदर, सेम फॉर्मूले सेम है, सारे के सारे फॉर्मूले सेम है, ओनली डिफरेंस इज कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होगा। मैं वो बता चुका हूं, अगर विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो y कांस्टेंट है, y को बाहर निकाल लिया, कर ली x पे कर ली x, कटिंग होके क्या बच गया, सिर्फ y, ये 1 बच गया इंटू y बच गया। और इसके अंदर ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट थे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा था। तो यहां ये जो x और y है, ये कोई z के फंक्शंस होएंगे, x एंड y, x और y एक z के फंक्शंस होएंगे, क्योंकि ये 1 वेरिएबल के अंदर था, ये 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल्स पार्शियल है, तो मोर देन 1 कंपैरिजन होएगा, तो इसलिए ज्यादा वेरिएबल इसके अंदर आ गए। तो आपको सिंपल ये पार्शियल डेरिवेटिव समझ आ गया कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। मैं एक दो एग्जांपल और छोटी छोटी बताऊं, करली बाय करली y, अगर 2x प्लस वाई का ले रहे हैं, सिंपल बता रहा हूं, आप देख लो, विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, करली बाय करली y ऑफ 2x, करली बाय करली y ऑफ y लिख सकते हैं। ये 2x है, ये y है, विद रिस्पेक्ट टू y ही होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो ये 0 है, ये कटिंग होके 1 आ गई। तो इंडेक्स का पहला टॉपिक मैं आपको शुरू करवा रहा हूं। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी क्या फर्क है और क्या होती है। z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y वेयर x एंड y आर इंडिपेंडेंट। z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y वेयर x एंड y आर इंडिपेंडेंट, ये डिपेंड नहीं हो सकते। तो पहला टॉपिक करवा रहा हूं सम एप्लीकेशंस, इसके ऊपर कुछ एप्लीकेशंस करवा रहा हूं कि क्वेश्चन आएगा तो आपने कैसे अप्लाई करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन को 6 to 8 पार्ट्स में खत्म करवा दूं। तो एक क्वेश्चन को देखते हैं, आपको डायरेक्ट गिवन है, करली मतलब पार्शियल, डेल बोलना डेल बोल दो, मैं पूरे पार्शियल में इसको करली बोल के चलूंगा। तो करली z बाय करली x, इसका मतलब है x लेके चलना है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। इसके लिए आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप मेरी +1 या +2 की वीडियो देख लो, डेरिवेटिव के प्रॉपर मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, वो सारे याद होने जरूरी है। +1 +2 के 18 फॉर्मूले है +1 +2 में डेरिवेटिव के सिर्फ। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना, करली बाय करली x e की पावर माइनस x बाय y, करली बाय करली x tan इनवर्स x बाय y। तो डेरिवेटिव y कांस्टेंट है, अगर e की पावर 2x होता तो डेरिवेटिव क्या होता,
2 इंटू ई की पावर 2x, आप यही करके आए हो। तो यहाँ -1/y है, -1/y ई की पावर -x/y, वही डेरिवेटिव लिया, कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। इसका डेरिवेटिव y तो कांस्टेंट है, तो क्या आएगा 1/tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी दे रखा है उसका स्क्वायर, इंटू करली बाय करली एक्स ऑफ समथिंग। मैंने सारी कहानी समथिंग में करवाई है डेरिवेटिव की +1 +2 में। जो बच्चा मुझे +1 +2 से फॉलो कर रहा है उसके लिए एक ही लाइन बार बार d/dx ऑफ समथिंग या करली आ गया बस, ई की पावर -x/y/y, एलसीएम ले लो, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1/y कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स, कटिंग एक y कटिंग, बाकी आंसर। तो कुछ भी टफ नहीं था, इजीली हो गया। विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब है x लेके चलना, y इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट है, उसकी कोई कहानी नहीं है। अगर मैं करली z बाय करली y निकालता इसके अंदर तो क्या आता, करली बाय करली y ऑफ e की पावर -x/y, करली बाय करली y ऑफ tan इनवर्स x/y। तो ये टफ नहीं है, इसको क्या करेंगे, करली y के साथ करना है, e की पावर -x/y का e की पावर -x/y इंटू करली बाय करली y ऑफ दिस। जैसे d/dy होता है -x/y का, तो यह करली आ गया बस, करली है, x कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, 1/y का डेरिवेटिव क्या आएगा -1/y स्क्वायर। क्वोशिएंट रूल लगा लो या ऊपर ले जाके पावर रूल लगा लो, एक ही बात है, ये मल्टीप्लाई में है। तो इसका क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू करली बाय करली वाई ऑफ दिस, करली बाय करली वाई ऑफ x/y, यही लिखोगे पार्शियल डेरिवेटिव इसका। तो ये क्या आ गया x/y स्क्वायर ई रेज टू पावर -x/y, एलसीएम ले लो वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, एक्स कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1/y का क्या आएगा -1/y स्क्वायर, ये कट गया बाकी आंसर है, ये कट गया बाकी आंसर है x/y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ भी नहीं है, बहुत प्यार से हो गया, सिर्फ डेरिवेटिव थोड़ा पता होना चाहिए था आपको। स्टूडेंट्स, अगला मैं जो टॉपिक करवाना है आइलेट थ्योरम करवानी है, यूलर बोल दो या यूलर बोल दो, आप जो बोल के आए हो, ये क्वेश्चन उनसे बहुत जल्दी सोल्व होएंगे। लेकिन अगर बाई चांस मेंशन नहीं आता या आपके माइंड में नहीं आता, फिर कैसे सोल्व करना है, सेम पैटर्न जो हम करके आए हैं। करली जेड बाय करली एक्स का है, करली जेड बाय करली एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x इंटू करली बाय करली एक्स है, करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, आप करके आए हो, इंटू d/dx ऑफ समथिंग विद ब्रैकेट। मैंने पूरी +1 +2 में ये ही लाइन बहुत बारी बोली है। x के साथ लोगे तो क्या आएगा 2x, एक्स वाई का क्या आएगा वाई स्क्वायर का क्या आएगा 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, करली जेड बाय करली एक्स आ गया। सिमिलरली आप करली जेड बाय करली वाई निकाल लेना, वो क्या आएगा एक्स स्क्वायर का 0, एक्स के वाई के साथ करोगे वाई का 1, तो ये क्या बच गया x, और साथ में क्या आएगा 2y, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये चीज आपने प्रूव करनी है, ये कैसे प्रूव होएगी, LHS में वैल्यूज पुटिंग कर दो, बस खत्म हो गया। x करली जेड बाय करली एक्स, y करली जेड बाय करली y, वैल्यूज पुटिंग करोगे तो क्या आएगा 2x प्लस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या आएगा x प्लस 2y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लो 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एलसीएम भी मैं साथ ही ले रहा हूं, अगर आप चाहो तो आप अलग से लिख सकते हो, सारा मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर 2xy 2y स्क्वायर, 2 कॉमन आएगा, ऊपर नीचे सारी कटिंग हो जाएगी, बाकी जब 2 कॉमन निकालोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बनेगा अंदर, इन दोनों को पहले प्लस कर देना।
ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। करली यू बाय करली एक्स का है, वाई का है, जेड का है। करली यू बाय करली एक्स निकाल लेते हैं। जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम, तो -3/2 इंटू करली बाय करली एक्स ऑफ समथिंग, उसका क्या आएगा 2x, 2 से 2 कट गया, तो करली u बाय करली x क्या आ गया -x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। बहुत आराम से आ गया। अब करली u बाय करली y है। सिमिलरली मुझे करने की जरूरत नहीं है, आपको भी जरूरत नहीं है, करके देखोगे तो ये आएगा -y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। करली u बाय करली z क्या आएगा आपके पास, ये -z बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। तो मुझे लगता नहीं कि अब इसके बाद भी करवाने की जरूरत है, बस LHS में वैल्यूज पुटिंग कर दो। LHS में वैल्यूज पुटिंग करो, तो करली u बाय करली x को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, x से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। करली u बाय करली y को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, y से, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसके साथ क्या आएगा जेड स्क्वायर। खत्म हो गया क्वेश्चन, और बहुत आराम से हो गया, बहुत कूल माइंड से। माइनस कॉमन निकाल दो, एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा आपका बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ये 1 है, ये 3/2 माइनस करो, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। ये सारी की सारी चीज आपकी क्या बन गई, u। ये u की इक्वल की 1 है। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि आपको ये स्क्वायर प्रूव करना है। पहले ये चीज फाइंड आउट करो, फिर स्क्वायर कर लेंगे, वेरी सिंपल। तो करली u बाय करली x लॉग ऑफ समथिंग क्या होएगा, 1/x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 3x² माइनस 3yz। सिमिलरली करली u बाय करली y 3y² माइनस 3xz क्या आएगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ 3xyz। सिमिलरली करली u बाय करली z 3z² माइनस 3xy क्या आएगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ 3xyz। सिंपल। सिमिलरली निकालने की जरूरत नहीं होती, आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो। अब क्वेश्चन की कहानी में इन तीनों को प्लस करना है, फिर स्क्वायर करना है, वेरी सिंपल। तो ए पार्ट यहां से शुरू करते हैं। ए पार्ट करली u बाय करली x, करली u बाय करली y, करली u बाय करली z, तीनों को प्लस कर देते हैं। डिनोमिनेटर सारों का सेम है, ऊपर मैं डायरेक्ट प्लस कर देता हूं, तो क्या आएगा 3x² 3yz 3y² 3xz 3z² 3xy। नीचे आपका क्या आ गया, x³ प्लस y³ प्लस z³ 3xyz। तो आप देखो ये सारी की सारी कहानी में 3 कॉमन निकलता दिखाई दे रहा है, यस 3 कॉमन निकलता दिखाई दे रहा है। तो क्या बच गया, x² प्लस y² प्लस z²। मैंने सिर्फ इसको सिस्टोमेटिकली लिखा और कुछ भी नहीं लिखा, मैंने सिर्फ इसको सिस्टोमेटिकली लिखा। तो क्या आएगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। तो इसका फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का फार्मूला आप करके आए हो, ये भी छोटी क्लास में। चाहो तो मैं वहां डायरेक्ट भी लिख सकता था, पर कोई बात नहीं। z² माइनस xy yz zx, इसका फार्मूला आप करके आए हो। x प्लस वाई प्लस जेड, अंदर बचेगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx।
ये कटिंग होएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना, यही बनेगा। कंफ्यूज नहीं होना, आंसर में आपको x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए और ये कटिंग चाहिए, तो इसलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आ गया 3x प्लस वाई प्लस जेड। अब क्वेश्चन में क्या आ रहा है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, करली u बाय करली x करली u बाय करली y करली u बाय करली z का होल स्क्वायर, क्या आ गया 9 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ईजिली प्रूव हो गया। अब वीडियो पॉज करके राइट डाउन करो, मैं सेकंड पार्ट कर देता हूं। सेकंड पार्ट में कह रहा है करली बाय करली एक्स करली बाय करली वाई करली बाय करली जेड का होल स्क्वायर इनटू यू। ये अलग कहानी दे दी, यू को बाहर लिख दिया तो इसकी कहानी सारी चेंज हो जाएगी। ये स्क्वायर है, इसको 2 बारी लिख लो। ये अगर स्क्वायर दे रखे हैं तो इसको 2 बारी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। करली बाय करली एक्स करली बाय करली वाई करली बाय करली जेड, मैंने 2 बारी लिख लिया। यू बाहर है, यू को इससे मल्टीप्लाई कर दो। करली बाय करली एक्स करली बाय करली वाई करली बाय करली जेड। अब देखो अंदर यू है तो कहानी कुछ और है, बाहर यू आ जाए तो कहानी कुछ और बन जाती है, ट्विस्ट आ गया कहानी में। यू से मल्टीप्लाई करोगे तो करली यू बाय करली एक्स करली यू बाय करली वाई करली यू बाय करली जेड। इस सारे की वैल्यू अभी आप प्रूव करके आए हो 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये अभी आप प्रूव करके आए हो 3 बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो। करली बाय करली एक्स ऑफ 1 बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बहुत ईजिली लिख लिया आपने। करली बाय करली वाई ऑफ 1 बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड करली बाय करली जेड ऑफ 1 बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मैंने कुछ भी नहीं किया, मल्टीप्लाई किया है सिंगल सिंगल के साथ। इसका डेरिवेटिव लो, इसका लो, इसका लो, ऑटोमेटिकली ये आंसर आएगा, चाहे आप करके देख लो। ये आपके लिए छोड़ता हूं मैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके का है क्योंकि एक ही चीज के अंदर एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई में है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट्स, पहले जेड से करना है, फिर उसी को वाई से करना है, फिर उसी को एक्स से करना है। सारी कहानी में यही चल रहा है। तो आपके पास गिवन क्या है, u इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई जेड। सबसे पहले जेड के साथ डेरिवेटिव करना है। करली बाय करली जेड ऑफ u करली बाय करली जेड ऑफ ई की पावर एक्स वाई जेड। स्टूडेंट्स मैं आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट्स लिखवाना था, ये कि करली स्क्वायर u बाय करली एक्स करली वाई और करली स्क्वायर u बाय करली वाई करली एक्स मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते कभी भी। डेरिवेटिव तो कहानी अलग थी, पर इसके अंदर ऐसा नहीं होता। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो जो आपकी बुक में गिवन है। तो e की पावर एक्स वाई जेड जेड के साथ लोगे तो क्या आएगा, एक्स वाई बाहर, e की वैल्यू एक्स वाई जेड। ये क्या आ गया, करली u बाय करली जेड। अब किसके साथ लेना है, y के साथ लेना है, क्योंकि कभी भी डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव पहले y का फिर x का। ये इनवर्स ऑर्डर में चलता है, आप ऐसे ही समझ लो। हम हमेशा लेफ्ट टू राइट करते हैं, ये राइट टू लेफ्ट चलता है। तो इसका करली बाय करली y के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, करली बाय करली y के साथ लोगे तो क्या आएगा, करली बाय करली वाई, एक्स कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया y इंटू ई की वैल्यू एक्स वाई जेड। प्रोडक्ट रूल लग जाएगा इसके ऊपर। तो ये क्या आ गया, करली स्क्वायर u बाय करली वाई करली जेड। ये क्या है x, y पहले ही, e की वैल्यू एक्स वाई जेड। y के साथ लोगे तो साथ में क्या आएगा एक्स जेड प्लस e की वैल्यू एक्स वाई जेड, y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। बहुत आराम से हो गया। ये आपके पास क्या आ गया, करली स्क्वायर u बाय करली वाई करली जेड। मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इसको, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड, e की वैल्यू एक्स वाई जेड। ऐसे करो, e की वैल्यू एक्स वाई जेड कॉमन ही निकाल लो, अंदर ये बच गया आपका। तो ये x भी मल्टीप्लाई था, ये x भी साथ, x इसके साथ ही मल्टीप्लाई था।
बस खत्म हो गया। पहले आपने जेड के साथ किया, फिर वाई के साथ किया, अब एक्स के साथ करना है। करली बाय करली एक्स, सेम कहानी, कोई नई कहानी नहीं है। करली बाय करली एक्स, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स ई की वैल्यू एक्स वाई जेड, ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। मैंने इसलिए क्वेश्चन करवाया क्योंकि एक ही प्रोडक्ट में दे रखी है सारी की सारी चीज, मैंने इसलिए ये आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वैसे ही एक्स वाई जेड ई की वैल्यू एक्स वाई जेड वैसे ही 2x वाई जेड प्लस 1। जो चीज़ कॉमन निकलती है आप कॉमन निकाल दो, अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड 2x वाई जेड प्लस 1, ये ऑटोमेटिकली 3 टाइम्स एक्स वाई जेड बन जाएगा। बाकी आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, आपको देखने में टफ लग रहा होगा क्योंकि v इक्वल टू आर की पावर m है, लेकिन r स्क्वायर दे दिया। तो अगर मैं इसको लिखूं, r की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको मैं 2 को वहां लेके जाके लिख ही सकता हूँ 1/2, तो ये क्या हो जाएगा m/2। ये वैल्यू इसलिए लिखनी जरूरी है क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव लेना ताकि प्रॉब्लम ना आए। अब यह सेकंड डेरिवेटिव क्या दिया, तो करली v बाय करली x एक निकाल लो, बाकी हम सिमिलर सारी की सारी कहानी लिख सकते हैं। ये क्या आ गया, m/2 माइनस 1 इंटू 2x, 2 से 2 कट गया, तो करली v बाय करली x क्या आ गया आपके पास, mx एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर m-2/2। यहाँ तक तो आप इजीली पहुँच सकते हो। या सेकंड डेरिवेटिव कहा है तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, करली स्क्वायर v बाय करली एक्स स्क्वायर, इसी का दोबारा डेरिवेटिव, m कांस्टेंट है बाहर आ गया, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा इसके ऊपर, x वैसे ही m-2/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर m-2/2 माइनस 1 इंटू 2x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी साथ आएगा ना, प्लस साथ में क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू m-2/2 x का डेरिवेटिव 1। तो एक वैल्यू मैं निकाल देता हूँ, बाकी सारी वैल्यूज आप खुद निकाल सकते हो। ये 2 से 2 कटेगा हर में, तो m-2 एक्स स्क्वायर, ये सारी की सारी चीज़ क्या है, ये सारी की सारी चीज़ क्या है, आर स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आर स्क्वायर, क्या आ गया m-4/2, ये सारी चीज़ क्या है, आर स्क्वायर, साथ में क्या है m-2/2, इसलिए आर की वैल्यू दे रखी थी ताकि कटिंग करनी इजी रहे। करली स्क्वायर v बाय करली एक्स स्क्वायर m, तो मुझे बाकी सारी चीज़ें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये x में आ चुके हैं, बाकी सारी चीज़ सिमिलर y में आ जाएगी, सिमिलर z में आ जाएगी। अगर यहाँ ये x है स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आया, तो मैं डायरेक्ट इसके अंदर पुटिंग कर देता हूँ, वाई स्क्वायर होएगा तो वाई स्क्वायर आएगा, जेड स्क्वायर होएगा तो जेड स्क्वायर आएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। तो मैं इसी के अंदर डायरेक्ट पुटिंग कर देता हूँ। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, m-2 एक्स स्क्वायर, आर की वैल्यू m-4, आर की वैल्यू m-2 प्लस वाई वाला कर लेते हैं, m-2 वाई स्क्वायर, आर की वैल्यू m-4, आर की वैल्यू m-2 प्लस m-2 जेड स्क्वायर, आर की वैल्यू m-4, आर की वैल्यू m-2। m बाहर कॉमन तीनों के अंदर, ये 3 बार ही आ रहा है, तो मैं इसको डायरेक्ट 3 टाइम्स r की वैल्यू m-2 लिख दिया, m-2 r की वैल्यू m-4, तीनों में कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऑटोमेटिकली स्क्वायर बचेगा क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू हमें दे रखी है आर स्क्वायर, तो ये अंडरस्टूड है। तो ये 3r की m-2 r की m-4, ये r स्क्वायर, बेस सेम पावर सेट, m 3r की m-2 प्लस m-2, r की वैल्यू m-2, जो चीज़ कॉमन निकलती है कॉमन निकाल दो, r की वैल्यू m-2 कॉमन निकल गई, इसके अंदर से अंदर क्या बचेगा, 3 प्लस m-2, ये क्या बन गया
m+1, और ये ही उसने प्रूव करने के लिए कहा था, बड़े आराम से हो गया। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने एप्लीकेशन से करवाए हैं बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर इसके साथ के कोई और क्वेश्चन दे रखे हैं तो आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। तो आज जो टॉपिक है, सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन। ये आप कहीं सुना हुआ है, सुना कहाँ हुआ है, आपने +2 में एक टॉपिक किया है डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने +2 में एक टॉपिक किया है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर होमोजीनियस इक्वेशन की है। आप y/x को v करके आए हो और y की वैल्यू vx करके आए हो, अगर आपको याद होएगा। तो वो कब करते थे? इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज सेम एज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, या पूरी डिग्री सेम हो, आप तब करके आए हो। पर वो होमोजीनियस था, वो क्या था? y/x को v पुट करके आए हो। अब कहानी में थोड़ा सा फर्क है। कहता अब वहां तो एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करते थे, तो यहां कहता 2 वेरिएबल है fxy, इसमें से होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब है 2 वेरिएबल के अंदर है जिसकी डिग्री कोई दे रखी है n, कोई एक पोलिनोमियल होएगा जिसकी डिग्री n दे रखी होएगी, लाइक दिस a0 xn a1 x n-1 एंड अप टू सोन an तक कोई पोलिनोमियल दे रखा होएगा। तो इसके अंदर से हमने हमेशा फॉर्म बनानी है, या तो x कॉमन आएगा या y कॉमन आएगा, दोनों में से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो। अगर x कॉमन निकालेगा तो x की पावर n बचेगा, y कॉमन निकालोगे तो y की पावर n, कुछ भी कॉमन आएगा। अगर x कॉमन निकालोगे तो नीचे x आएगा, अगर y कॉमन निकालोगे तो नीचे y आएगा। ये g मैंने इसलिए लिया क्योंकि फंक्शन f में ले चुका था, एक नया फंक्शन डिफाइन होएगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पास कोई एक फंक्शन है f(x,y) का x² + y² x + y, समथिंग कोई ऐसा फंक्शन है। इसको हम y/x की फॉर्म में बनाते हैं। x² कॉमन आएगा, अंदर y/x की फॉर्म बन गई ऑटोमेटिकली, यस। नीचे से x कॉमन आएगा, अंदर y/x की फॉर्म बन गई, यस, कटिंग होगी। तो क्या बन गया? x की पावर 1, जो भी बच गया इसको लिखेंगे फंक्शन ऑफ y/x, क्योंकि मैंने x कॉमन निकाला तो y/x का फंक्शन बन गया। n की वैल्यू क्या है इसके अंदर? x की पावर n, क्योंकि डिग्री n ली थी, यहां n की वैल्यू क्या है? 1 है। इसी के बेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं जो पेपर में आते हैं। होमोजीनियस फंक्शन आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ y/x या x/y। आपकी बुक में tx ty से भी करके दिखा सकते हैं, पर एक ही बात है, जो मर्जी पैटर्न फॉलो कर लो। तो ये करने से पहले, इसके क्वेश्चंस करने से पहले आपको आइलर थ्योरम पता होनी चाहिए थी। आइलर थ्योरम क्या होती है वो हम करते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और सारी कहानी इसके ऊपर बेस है। इसके क्वेश्चन भी बहुत आसान चल रहे हैं। आइलर थ्योरम या यूलर थ्योरम, जो आपने नोटेशन बोलनी है बोल दो। +2 में आपने 1 वेरिएबल में किया था, ये 2 वेरिएबल में है। z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री n। x कर ली z/ कर ली x + y कर ली z/ कर ली y इक्वल टू nz। ये प्रूव करना, स्टेट एंड प्रूव आपको आएगी। आइलर थ्योरम, आपको स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए। उसने होमोजीनियस फंक्शन क्या है? z, लेट डिग्री क्या है इसकी? n। तो z, मैं x की पावर n कॉमन निकाल के एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया, y/x इज अ होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री n। मैंने यही डेफिनेशन लिखवाई है आपको होमोजीनियस की। होमोजीनियस की मैंने आपको यही डेफिनेशन लिखवाई है। तो होमोजीनियस का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखना चाहोगे ना, उसका मतलब होता है सिमिलर, लाइक, एक जैसे, सिमिलर। तो एक जैसे हो गए x और y, चाहे x को कॉमन निकालो चाहे y को कॉमन निकालो, दोनों सेम ही कहानी है। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि x क्यों निकालो और y क्यों लिया, जो मर्जी इक्वेशन ले सकते हो। आपको ये प्रूव करना है, कर ली z/ कर ली x चाहिए, कर ली z/ कर ली y चाहिए, कर ली z/ कर ली x, प्रोडक्ट 2 लग जाएगा, ओवियस है प्रोडक्ट 2। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, इसका डेरिवेटिव y/x का डेरिवेटिव क्या आएगा? -y/x²। क्यों? क्योंकि y कांस्टेंट है। सेकंड फंक्शन वैसे ही, x की पावर n का डेरिवेटिव x, n की n-1। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कर ली z/ कर ली x है, सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आएगा? x की पावर -y x की पावर n-2 g डैश y/x।
प्लस एन एक्स की एन माइनस वन जी वाई बाय एक्स, बड़े आराम से आ गया। सिमिलरली करली जेड बाय करली वाई चाहिए, जो कहानी की डिमांड है हम उसकी अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा एक्स की पावर एन, क्योंकि वाई के साथ कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट है। जी डैश वाई बाय एक्स इंटू वाई बाय एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स, क्योंकि वन बाय एक्स तो कांस्टेंट ही था। तो ये क्या बन गया, एक्स की वैल्यू एन माइनस वन जी डैश वाई बाय एक्स, खत्म हो गया बस। ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दो। नाउ यहां पुटिंग कर देता हूं, एक्स करली जेड बाय LHS लेके चलते हैं, करली जेड बाय करली एक्स, वाई करली जेड बाय करली वाई। तो एक्स ये क्या है आपके पास, करली जेड बाय करली एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई डायरेक्ट ही कर दो इसको, तो ये क्या आएगा, एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस वाई एक्स, एक्स की एन माइनस टू जी डैश वाई बाय एक्स। इसको एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स, एक्स की एन माइनस वन जी वाई बाय एक्स, प्लस इसको y से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, y एक्स की n माइनस वन जी डैश वाई बाय एक्स। बेस सेम पावर्स ऐड, माइनस वाई एक्स की n माइनस वन जी डैश वाई बाय एक्स। बेस सेम पावर्स ऐड, n एक्स की वैल्यू n जी वाई बाय एक्स, y एक्स की n माइनस वन जी डैश वाई बाय एक्स। ऑटोमेटिकली ये चीज कटेगी, बच क्या गया, x की पावर n जी वाई बाय एक्स, और इस सारी चीज को हम क्या लेके आए थे, z लेके आए थे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया, n z, ये ही प्रूव करना था, आइलर प्रूव होगी, कुछ भी नहीं था। जो होमोजीनियस फंक्शन कहा है वो डेफिनेशन लगाई, कोई भी चीज कॉमन निकालोगे तो एक नया फंक्शन डिफाइन होता है, दोनों की डेरिवेटिव लेके वैल्यूज पुटिंग की है, और मैंने कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। स्टूडेंट्स अगर इसी का आपने सेकंड वर्जन निकालना है, ये तो आपका वन वेरिएबल में है, वन डेरिवेटिव में है, सेकंड डेरिवेटिव में निकालना है, आप इतना राइट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। अगर आपने इसका सेकंड वर्जन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपके पास क्या आया था, x कर ली जेड बाय कर ली एक्स, वाई कर ली जेड बाय कर ली वाई इक्वल टू एन जेड। बहुत आराम से सुनो, एक बार इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन लो, पार्शियल डिफरेंशिएशन लो विद रिस्पेक्ट टू x एंड मल्टीप्लाई विद x। एक बार इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन लो विद रिस्पेक्ट टू y मल्टीप्लाई विद y। इन दोनों को जब प्लस करोगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर 2xy करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स करली वाई। मैं इसके अंदर ना एज्यूम करके चलूंगा जब डेरिवेटिव लूंगा, क्योंकि जब इन दोनों को प्लस करोगे तो एज्यूम करना पड़ेगा आपको करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स करली वाई हो जाए, या करली स्क्वायर जेड बाय करली वाई करली एक्स हो जाए, बोथ आर सेम थिंग, मैंने एज्यूम कर ली। चाहे पहले वाई का लेके फिर एक्स का लो, या पहले एक्स का लेके फिर वाई का लो, कुछ केसेस में इक्वल आता है और कुछ केसेस में इक्वल नहीं आता, ये मैं पार्ट 1 या 2 में आपको बता चुका हूं। वाई स्क्वायर करली स्क्वायर जेड बाय करली वाई स्क्वायर n माइनस वन इंटू जेड, दिस इज कॉल्ड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। ये सेकंड ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। अब हम ये डायरेक्ट फार्मूला ये अप्लाई करेंगे और ये अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं ये फार्मूलेस। स्टूडेंट्स आइलर थ्योरम के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत आसान है। जेड आपको दे रखे हैं, जेड, इसमें से जो चीज चाहे वाई कॉमन निकाल दो चाहे एक्स कॉमन निकाल दो, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन वाई बाय एक्स की फॉर्म में बनाऊंगा। मैं एक्स को कॉमन निकालता हूं इसके अंदर, 1 प्लस वाई की पावर वाई बाय एक्स की पावर 1/3। यहाँ एक्स की मैक्सिमम जितनी मैक्सिमम पावर निकलती है वो निकालते हैं, y बाय एक्स की पावर 1/2। तभी तो इसका नाम होमोजीनियस है, मतलब सिमिलर है। सिमिलर ऊपर नीचे जितनी कॉमन निकलती है सेम y बाय एक्स की फॉर्म बना ली, सेम चाहे पावर जो मर्जी आए। तो ये ऊपर जाके क्या हो गया, x की पावर 1/3 माइनस 1/2
-1/6। इस सारी चीज को हम क्या मानते हैं, एक नया फंक्शन मानते हैं जो y/x की फॉर्म में है। अगर आप y कॉमन निकालते तो एक नया फंक्शन x/y की फॉर्म में आता। इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन, इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री क्या है इसकी, n की जगह क्या दे रखा है यहाँ -1/6, -1/6, n की वैल्यू -1/6। तो अगर ये होमोजीनियस है तो आइलर थ्योरम अप्लाई हो सकती है, मैंने यही प्रूव करवाया है। यूलर थ्योरम क्या बोलती है, x करली z बाय करली x प्लस y करली z बाय करली y इक्वल टू n की जगह क्या है -1/6 इंटू जेड, क्योंकि ये फंक्शन z में था इसलिए z आया, t होता तो t लिखते। यही प्रूव करने के लिए कहा था, हैंस प्रूव। कई बार स्टूडेंट किसी क्वेश्चन में वो ये भी बोल देता है कि वेरीफाई करो, जैसे मैंने आपको आइलर थ्योरम वेरीफाई कराई है ना, आप इसी का करली z बाय करली x निकाल दो, करली z बाय करली y निकाल दो, वैल्यूज पुटिंग कर दो, ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। अगर बाई चांस वो वेरीफाई के लिए बोले तो सीधा पार्शियल डेरिवेटिव लो और वैल्यूज पुट कर दो। आपके माइंड में आएगा कि सर आपको क्या पता, इसमें लिखा थोड़ी है कि आइलर थ्योरम से करना है, मैंने लिखा नहीं। पर अगर कोई बच्चा वेरीफाई वाले तरीके से भी कर देगा वो भी सही है, पर आइलर से बहुत आसान है। सिमिलर ये क्वेश्चन है। अब यहां थोड़ी सी कहानी का फर्क है। अब यहां तो x की पावर कॉमन ही नहीं निकल सकती। क्यों नहीं कॉमन निकल सकती, क्योंकि यहां बाहर tan इनवर्स है। अगर x कॉमन निकाल भी लोगे तो वो अंदर ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं आप, होमोजीनियस फंक्शन की खासियत है इसके साथ कोई चीज नहीं लगी होनी चाहिए, tan इनवर्स, cos इनवर्स, sin इनवर्स, log कुछ भी नहीं लगाओ। इसको अगर लगाए तो इसको दूसरी साइड पे ले आओ, तो क्या आ गया tan z, या tan से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय एक्स माइनस वाई, जितनी बस। अब जेड लेके चलते थे, या tan z आ गया, जहां जहां जेड है वहां tan z कर दो आइलर थ्योरम के अंदर, या आप ऐसे कर लो, इसको u मान लो, टेक बाद में पुटिंग कर देंगे, u इज इक्वल टू tan z। जिसने नहीं सपोज करना ना करो। तो x की वैल्यू कॉमन निकाल दी, 1/y/x का होल क्यूब, x कॉमन y/x, हमें अंदर से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर, ये फंक्शन किसके अंदर बन गया, ये फंक्शन y/x के अंदर बन गया। अब यहाँ z की जगह क्या लिखना पड़ेगा, u लिखना, u लिखो, tan z लिखना, tan z लिखो। u इज अ होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री क्या दे रखी है आपके पास, डिग्री क्या है 2, n की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे n की वैल्यू क्या दे रखी है 2। Therefore by आइलर थ्योरम, कई आइलर बोलते हैं, कई यूलर बोलते हैं, कई यूलर बोलते हैं, जो आपने प्रोनाउंसिएशन बोलनी है वो बोल सकते हो। करली जेड की जगह क्या है u, करली u बाय करली x, y करली u बाय करली y इक्वल टू n u। आप कहोगे सर आंसर तो आया ही नहीं, बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि आंसर किस में है, z में। हमने किस में सोल्व किया है, u में, तो u की वैल्यू पुट कर दो tan z। नहीं तो tan z किसी ने u नहीं सपोज करना ना करो, यहाँ tan z लिखो, tan z लिखो, tan z डायरेक्ट लिख लो। तो क्या आ गया, x करली बाय करली x ऑफ tan z, y करली बाय करली y ऑफ tan z प्लस 2 tan z इक्वल टू 2 tan z। इसको इसके अंदर पुटिंग कर दे। अब क्वेश्चन देखो आगे, x कर ली, इसका डेरिवेटिव z क्या है, z के अंदर x भी है और y भी है, इसका मतलब z कांस्टेंट नहीं है। तो क्या आएगा, tan z का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर z कर ली z बाय कर ली x इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ समथिंग। मैं एक ही चीज लिखवाई है डेरिवेटिव में, वही चीज लिख रहा हूं, y सीकेंड स्क्वायर z कर ली z बाय कर ली y। ये कांस्टेंट नहीं है z, क्यों, क्योंकि z के अंदर x भी है और y भी है, z के अंदर x भी था और y भी था, ये कांस्टेंट नहीं हो सकता। 2 tan z, सीकेंड स्क्वायर z को वहां लिख दो, बस आंसर आ गया। y कर ली z बाय कर ली y, 2 tan z बाय सीकेंड स्क्वायर z। tan z क्या आएगा, sin z बाय कॉस z। ये क्या आएगा, कॉस स्क्वायर z, कॉस से कॉस कट गया तो क्या बच गया, 2 sin z कॉस z। तो क्या आएगा, sin 2z। यही प्रूफ करना है।
तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, कोस आ जाए, टेन आ जाए, साइन आ जाए, सारों का सेम पैटर्न है। स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन देखते हैं आइलैंड थ्योरम के सारे क्वेश्चन मैं y बाई एक्स की फॉर्म में बना रहा हूं। स्टूडेंट्स मैं आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करा रहा हूं। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया, कोई भी क्वेश्चन आए, आप इजीली विद द फ्लो ऑफ लव सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखो, हमने y बाई एक्स की फॉर्म में बनाना है, z इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर यह आइलैंड थ्योरम नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कर ली जेड पे, कर ली एक्स की वैल्यू पुट करनी है, कर ली जेड पे, कर ली वाई की वैल्यू पुटिंग करनी है, फिर आंसर आएगा। ये देख के पता लग रहा है एक्स वाई है, एक्स वाई जेड में भी हो सकता है। तो मैं फिफ्थ क्वेश्चन वो करवा देता हूं आपको ताकि आप इजीली सोल्व कर सको। y बाई एक्स चाहिए, यहां क्या है वाई क्यूब, नीचे से तो एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y बाई एक्स बन जाएगा। ऊपर y बाई एक्स कैसे बनेगा, ये वाई क्यूब है, एक्स क्यूब से डिवाइड, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई। अब इसमें से तो एक्स क्यूब कॉमन ही नहीं आ सकता क्योंकि ये मल्टीप्लाई था, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, खत्म हो गया बस। ये क्या बन गया, बेस सेम, पावर्स ऐड, ये y बाई एक्स का होल क्यूब, पावर्स ऐड ना करो, ये कटिंग हो गया, एक्स क्यूब बचेगा बाहर, 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल क्यूब। ये सारी की सारी चीज क्या बन गई आपकी, एक्स क्यूब g ऑफ y बाई एक्स। तो ये होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 3, इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन, इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री n इक्वल टू 3, n की वैल्यू क्या दे दी 3। बस यहाँ यही समझना था कि y बाई एक्स कैसे बनेगा, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया बाय यूलर थ्योरम, x कर ली z बाय कर ली x, y कर ली z बाय कर ली y इक्वल टू n z, n क्या है 3z, यही प्रूव करना था। इस क्वेश्चन को भी सेम पैटर्न से करते हैं। अब यहाँ y बाई एक्स चाहिए, अगर साइन इनवर्स वाला क्वेश्चन मैंने करवाया है, टेन इनवर्स हो, कॉट इनवर्स हो, तो उसको दूसरी साइड लेके चले जाते हैं। यह ई है, ई खत्म करने का एक ही तरीका होता है, आपने प्लस 2 में डेरिवेटिव किया है, इंटीग्रेशन किया है, एक ही मेथड होता है ई को, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। क्योंकि ये y बाई एक्स बन ही नहीं सकता, पावर में बन रहा है, जबकि हमें y बाई एक्स बनाने के लिए इनके साथ कुछ भी चीज लगी नहीं होनी चाहिए थी, तब ये फंक्शन g ऑफ y बाई एक्स की फॉर्म में बनता है। तो क्या आएगा, log ऑफ z log ऑफ e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस पावर को नीचे उतार लो, क्योंकि आप छोटी क्लासों में ये करके आए हो, log a की पावर b log a फार्मूला। log z क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर log e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो log z, इसको कोई नाम दे देते हैं, चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 लिख दी, इसको कोई नाम दे देते हैं टेक, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में करवाया था, log z को u इज इक्वल टू, नहीं तो u नहीं देना तो log z बार बार log z लिख लो आप, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो u इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ y बाय एक्स। इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन, इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री, डिग्री आपके पास क्या दे रखी है यहाँ 2, n की वैल्यू क्या दे रखी है 2, बाय यूलर थ्योरम x कर ली z की जगह क्या दे रखा है u, कर ली u बाय कर ली x, y कर ली u बाय कर ली y इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 2, z की जगह क्या है u। पर सारा का सारा क्वेश्चन तो z में दे रखे है, तो u की वैल्यू क्या है log z। कई बच्चे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कई स्टूडेंट्स u मान के नहीं करते, यहाँ log z लिखते हैं, यहाँ भी डायरेक्ट log z लिखते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। x log ऑफ z, y करली बाय करली y log ऑफ z
2 log of z। अब z के अंदर क्या है, x भी है y भी है, इसका मतलब z कांस्टेंट नहीं है। क्या आएगा, x log z का क्या आएगा 1/z करली z बाय करली x, y 1/z करली z बाय करली y इक्वल टू 2 log of z। z को वहां ले जो, यही आंसर करना था, प्रूव हो गया। क्योंकि हमें यहाँ साइन लॉग ई कुछ भी नहीं चाहिए होता। अगर यहाँ लॉग होता, सपोज कर लो, चलो वो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में हिंट दूंगा आपको। स्टूडेंट्स, जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में क्वेश्चन करवाया है, कुछ क्वेश्चन वो आइलेट थ्योरम से भी सोल्व हो सकते हैं। अभी देख के कंफ्यूज ना होना, सर आइलेट थ्योरम तो सिर्फ आपने एक्स वाई में करवाई है, यहाँ तो जेड भी आ गया। सेम बात है, 2 वेरिएबल्स आ जाए, 3 वेरिएबल्स आ जाए, तो यहाँ जेड इक्वल टू मानते थे, पर जेड यहाँ इजिली आ गया तो नया वेरिएबल यू मान लिया। वही वाई बाई एक्स की फॉर्म बनाओ, आइलेट थ्योरम से इजिली सोल्व हो जाएगा आपका। तो वाई बाई एक्स, अब ये 3 वेरिएबल्स में है, अंडरस्टूड है, आप समझ लो। ये x y z है ना, तो x कॉमन निकालोगे तो ये y बाई एक्स और z बाई एक्स, ये 2 की फॉर्म बनेगी। बस पैटर्न वही है, क्वेश्चन का फ्लेवर अलग है। तो इसको फॉर्म बनाते हैं, पहले लॉग को वहां लेके जाओ। जब लॉग को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो e की पावर में बन जाएगा x5 y5 z5 xy yz zx। x की पावर 5 को कॉमन निकाल दो, बस खत्म हो गया। ये क्या बन गया, y बाय एक्स की फॉर्म बन गई, z बाय एक्स की फॉर्म बन गई। ये भी आपके पास इजीली। नीचे क्या आएगा, अब नीचे क्या करेंगे, यहां से x तो y बाय एक्स तो बनेगा नहीं, इसलिए x स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो ये y बाय एक्स बनेगा। एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई अपने आप बनेगा। मैंने ऐसा क्वेश्चन नंबर 3 करवाया अभी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के वाई बाई एक्स और एक जेड बाई एक्स। ऑटोमेटिकली वाई बाई एक्स और जेड बाई एक्स की फॉर्म बनानी है, क्योंकि 3 वेरिएबल्स गिवन थे इस क्वेश्चन के अंदर आपको। तो ये क्या बन गया, जेड बाई एक्स, तो ये कटिंग होकर क्या आ गया 3, तो क्या आ गया एक्स क्यूब। ये सारी की सारी चीज क्या बन गई, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स और जेड बाई एक्स, ये फॉर्मेट अपने आप बन गया। अब हर क्वेश्चन में मैं इसको u मानता था, पर यहाँ तो u ऑलरेडी गिवन है, t मान लो, s मान लो, a मान लो, पर मैं नहीं मान रहा, मैं इसी को लेके चल रहा हूँ। अगर किसी बच्चे ने मानना है तो t मान लो टेक करके, फिर t में लिख के t की वैल्यू पुटिंग कर दो, एक ही बात है। सो बाय इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन, इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री, क्या है विद डिग्री n इक्वल टू 3 इन किसके अंदर है, x के अंदर, y के अंदर, z के अंदर। देयरफॉर बाय आइलर थ्योरम, यूलर थ्योरम, जो मर्जी आप बोल सकते हो, x करली z की जगह क्या है e की पावर u, t लिखना है आप t लिख सकते हो, करली x y करली y ऑफ e की पावर u, z करली बाय करली z ऑफ e की पावर u इक्वल टू 3 u z की जगह क्या है e की पावर u। अब u के अंदर क्या है, x भी है, y भी है, z भी है। ये स्टेप समझ आना बहुत जरूरी है कि इनके साथ कोई चीज नहीं लगी होनी चाहिए। लॉग को वहां लेके जाओगे तो वो एंटी लॉग होता है, और एंटी लॉग को हम हमेशा e से लिखते हैं। जैसे साइन का दूसरी साइड साइन इनवर्स, कोस का दूसरी साइड कोस इनवर्स, e का दूसरी साइड एंटी लॉग, ई का दूसरी साइड लॉग, लॉग का एंटी लॉग, एंटी लॉग मतलब ई। तो और दूसरी चीज समझने वाली है, यहां y बाई एक्स बनाना है, तो x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड, तो ऑटोमेटिकली x स्क्वायर बन गया। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया, क्वेश्चन नंबर 3 में मैं ये पॉइंट बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, खत्म हो गया। e की पावर u का क्या आएगा, e की पावर u करली u बाय करली x, y e की पावर u करली u बाय करली y, z e की पावर u करली u बाय करली z इक्वल टू 3 e की पावर u, e की पावर u कैंसल, बाकी सारा का सारा आंसर आ गया। यही प्रूव करना था और बिल्कुल भी टफ नहीं था। आइलेट थ्योरम का मतलब ये नहीं सिर्फ 2 वेरिएबल्स में है, 3 वेरिएबल्स में हो तब भी सेम पैटर्न से फॉलो किया, बस यहाँ फंक्शन y बाई एक्स और z बाई एक्स 2 फंक्शन आएंगे।
मैं इसके बेस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूं, आयलर थ्योरम के बेस पे आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। तो अब कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट नाम से क्लियर है, मोर देन वन, अटैचमेंट मोर देन वन। करण जौहर की मूवीज देखो, उसके अंदर लव ट्रायंगल्स दिखाते हैं, चाहे आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर देख लो या कुछ कुछ होता है देख लो, सारों में लव ट्रायंगल दिखाते हैं। तो सेम कहानी इसके अंदर है, मोर देन वन, एक पेयर, उसके अलावा चाहे वो लड़के में दिखा दे चाहे वो लड़की में दिखा दे। वैसे ही कंपोजिट नाम से क्लियर है, कहता इफ जेड के अंदर दो फंक्शन है एक्स और वाई, एक्स किसी और के साथ अटैच है, ये मैं आपको टू पार्ट्स में बता रहा हूं, बड़े इजीली समझ आएगा। एक्स किसी और के साथ है, वाई भी किसी और के साथ है, उसको पसंद करता है, किसी को पसंद करता है। आपको क्वेश्चन क्या है, फाइंड करो, फाइंड कर लो करली जेड बाय करली टी, ये फाइंड करना है। अब ये फार्मूला याद नहीं करना, मैं क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में पिक्चर बनाऊंगा तब याद होएगा, और पिक्चर कैसे बनानी है वो देख लो। z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, z के पास दो फंक्शन है x और y, z के दो फंक्शन है, z के अंदर दो वेरिएबल है x और y। x किसको प्यार करता है, t को, y किसको प्यार करता है, ये भी t को करता है, सेम प्यार करते हैं, पर एक्चुअली में प्यार किसका शो करना है, z का t के साथ। अब मैंने एक बार एग्जांपल दी, मुझे याद है, मैंने कहा z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, z के दो बच्चे x और y, इन दोनों का आपस में एक बच्चा, उनका एक हो गया। तो एक बच्चे ने मुझे स्पेशली कहा कि सर ये तो ब्रदर सिस्टर हो गई, इनका कैसे हो गया। मैंने कहा हाँ यू आर राइट, ये मेरे दिमाग में नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि दो वेरिएबल बोलने आसान है, z के अंदर दो वेरिएबल x और y, एक्स वाई को एक ही वेरिएबल t। तो कई बारी बहुत बारी ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स भी नई से नई चीज बता के जाते हैं। तो z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, एक्स वाई आगे t के साथ है, पर z का t के साथ निकालना है। अब z ने t के पास जाना है, कितने तरीके हैं जाने के, या तो वो x के रास्ते से चला जाएगा या वो y के रास्ते से चला जाएगा, इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है। इसका मतलब करली z बाय करली x, करली x बाय करली t, प्लस सेकंड वे आउट क्या है, करली z बाय करली y, करली y बाय करली t, खत्म हो गया। दिस इज द फार्मूला ऑफ कंपोजिट फंक्शन इन वन वेरिएबल। अब इसमें ना एक चीज समझने वाली है, अब z के पास तो दो फंक्शंस थे, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। x और y यहां सिंगल वेरिएबल है t, इसलिए यहां करली की जगह d लिखते हैं। अगर करली भी लिख दो आंसर सेम आएगा, क्योंकि करली z करली x बाय करली t निकाल दो या dx बाय dt निकाल दो, बोथ आर सेम थिंग, पर फॉर्मूले में d लिखा हुआ है। ये d क्यों आया, क्योंकि इन दोनों का आगे एक ही फंक्शन है, इसलिए यहां भी d आएगा dt। दिस इज द फार्मूला ऑफ कंपोजिट फंक्शन। आपने याद नहीं करना, हर क्वेश्चन में पिक्चर बनानी है, पिक्चर। कई बार क्या होता है, z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, और x आगे दो वेरिएबल्स में डिफाइन हो गया u और v, एंड y भी आगे दो वेरिएबल में डिफाइन हो गया u और v। वो क्वेश्चन में कहता है फाइंड करो करली z बाय करली u एंड करली z बाय करली v। बनाओ पिक्चर इसकी। इसकी पिक्चर क्या है, z के पास दो वेरिएबल x और y, x किसके साथ है, uv के साथ, और y किसके साथ है, वो भी uv के साथ। अब करली z बाय करली u निकालना है, बहुत ध्यान से समझो। अब u निकालना है, v का कोई रोल नहीं है, तो u निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले x से जा सकते हैं या y से जा सकते हैं। तो करली z बाय करली x, करली x बाय करली u, प्लस करली z बाय करली y, करली y बाय करली u। अगर मैं v का निकालना चाहता तो u की जगह क्या आना था, v। बाकी सारी कहानी सेम है, सारी कहानी सेम है। अब आपके माइंड में एक विचार आ रहा है, बहुत अच्छा विचार है, जो मैं समझ गया कि सर यहाँ तो आपने d लिख दिया, यहाँ करली लिख रहे हो, क्या यहाँ भी d लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों आगे दो वेरिएबल के साथ है, इसलिए यहां करली आएगा हमेशा, करली आएगा हमेशा। ये दोनों आगे एक वेरिएबल के साथ है, इसलिए d लिख दिया। इस d को करली तो लिख सकते हो,
इस डी की जगह हम करली यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आगे दो वेरिएबल है और ये फार्मूले याद नहीं करने। क्वेश्चन में अपने आप हर क्वेश्चन में हमने पिक्चर बनानी है और फार्मूला लिख लेना है विद द फ्लो ऑफ लव। बहुत प्यार से लिखा जाएगा फार्मूला, सिर्फ पता होना चाहिए कि अप्रोच कैसे करनी है। ये रफ पिक्चर बनाओगे और फार्मूला अपने आप ड्राइव हो जाएगा। इसी के साथ एक और टॉपिक है इसके अंदर, टोटल डिफरेंशिएशन ऑन फंक्शन। पहले ये आप राइट डाउन कर लो, टोटल डिफरेंशिएबल ऑफ ए फंक्शन। ये भी सेम है। आप सोचोगे सर फार्मूला तो याद नहीं करना, तो पिक्चर हर क्वेश्चन में बन जाएगी। मैं कह रहा हूं हर क्वेश्चन में पिक्चर बनेगी और बड़े प्यार से बनेगी, क्योंकि अगर फार्मूला याद करोगे यू में करोगे या वी में करोगे या टी में करोगे, क्वेश्चन एस में आ गया, ए में आ गया, सी में आ गया, तो क्या करोगे? तो पिक्चर बनाओ, फार्मूला अपने आप हो जाएगा। सिर्फ मेथड समझ आना चाहिए। आपने मेरे से कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी कर रहे हो, किसी भी क्लास का मैथ कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी है। मैं ये इसलिए बार बार बोलता हूं ताकि आपको प्रॉपर फील होए कि हाँ हमने कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है। क्वेश्चन जो मर्जी आए आपसे सारे सोल्व हो जाएंगे। तो यहां देखो z के साथ क्या है, x और y है, बिल्कुल x और y है। अब x y का कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है पहले ऑर्डर का, या तो इसका x के साथ निकालोगे या इसका y के साथ निकालोगे। x के साथ निकालोगे, z का x के साथ, तो dz लिखते हैं। अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या आएगा, डी जेड बाय डी एक्स, जेड के एक्स के साथ, तो क्या आएगा डी जेड बाय करली, क्योंकि इसके साथ दो वेरिएबल थे ना, करली जेड बाय करली एक्स, डी एक्स बाय डी एक्स, प्लस करली जेड बाय करली वाई। इस रास्ते से गया तो डी वाई बाय डी एक्स, ये कैंसल आउट हो जाता है। इसलिए बुक्स में ये डी एक्स नहीं लिखा हुआ, क्योंकि फंक्शन सेम बन गया इसलिए नहीं लिखा हुआ। तो ये फार्मूला ऑटोमेटिकली बन गया। इसके अलग से एक दो क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स के, आपको देखते सार पता लग जाएगा कैसे करने हैं। तो जो पार्ट नंबर 4 करवा रहा हूं बहुत ईजी अप्रोच है, पार्ट नंबर 5 की भी ईजी अप्रोच है। तो इतना राइट डाउन करो, फिर इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने कंपोजिट फंक्शन की जो डेफिनेशन लिखवाई है, अभी एक x और y में है और यह t में है, तो z से t में जाना है। तो ये मैं बता चुका हूं, कर ली z बाय कर ली x, dx बाय dt, कर ली z बाय कर ली y, dy बाय dt। तो चाहे d लिखना है d लिखो, यहां नहीं d लिखा क्योंकि z से सिर्फ t में जा रहा है ना, तो यहां भी d लिख लो। अगर डी नहीं लिखना करली लिखना है, करली क्योंकि मैं बता चुका हूं ऐसे क्वेश्चनों में डी लिखना है डी लिखो, करली लिखना है करली लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां डी लिख रहा है डी लिखो। क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि यहां पे डी दे दिया। अब डी से कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये तो करली का लिखवाया था, डी आ गया, एक ही बात है। तो यहां देखो z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, x टी में है y टी में है, तो z का t में करना है। d लिखना है d आ सकता है, कर लिया तो कर लिया आ सकता है। वी नो डैट, ये आपने सारा का सारा रफ काम में करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट फार्मूला dz बाय dt क्या आएगा, z के साथ दो है फिर इनका एक है, पहले z x में जाएगा, करली z बाय करली x, यहां तो करली आएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि z के दो वेरिएबल्स में है x और y, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव है। इनका तो आगे एक ही है। जब इन दोनों ने एक ही बच्चे को चीज देनी है तो वो ऑब्वियस है कि बंटवारा तो डिवाइड तो हो नहीं सकता, सारा इसी के पास जाएगा। तो इसलिए यहां d आता है, dx बाय dt फुल डेरिवेटिव। और ये क्या है, इसने दो में बांटनी है इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव है। प्लस कर ली z बाय कर ली y, z y के साथ जाएगा, y t के साथ जाएगा। मैं फिर रिपीट कर दूं, यहां करली भी आ सकता है, अंडरस्टूड है, डी आ जाए करली आ जाए एक ही बात है। अब करली z बाय करली x निकालना है, निकाल लो। करली z बाय करली x क्या आएगा डेरिवेटिव, y स्क्वायर प्लस 2xy। करली z बाय करली y निकालना है, ये क्या आएगा 2xy प्लस x स्क्वायर। अब dx बाय dt निकालना है, dx बाय dt, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2at। dy बाय dt निकालना है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2a। ये सारी वैल्यूज 1 में पुटिंग कर दो,
पुट इन 1, तो क्या आ गया डी जेड बाय डी टी, कर ली जेड बाय कर ली एक्स, क्या आ गया वाई स्क्र प्लस 2xy, साथ में क्या आएगा 2at प्लस वाई स्क्र प्लस 2x डी कर ली जेड पे कर ली वाई 2xy प्लस एक्स स्क्र इंटू 2a। अब आंसर में डी जेड बाई डी टी चाहिए, एक्स और वाई तो चाहिए नहीं, तो यह एक्स की और वाई की वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी आपको, बस ये स्टेप एक्स्ट्रा करना है। 2at का होल स्क्वायर 2 टाइम्स at स्क्वायर 2at प्लस 2 टाइम्स at स्क्वायर 2at स्क्वायर का होल स्क्वायर 2a, मल्टीप्लाई कर दो, सारा आंसर टी में आएगा। क्यों किया, एक्स और वाई की वैल्यू क्यों पुटिंग की, क्योंकि आंसर में सिर्फ टी विद रिस्पेक्ट टू चाहिए, तो टी में आएगा आंसर सारा। तो अब ये भी क्वेश्चन सेम पैटर्न से फॉलो हो रहा है, आप कर सकते हो इजीली। तो ये क्या आएगा सॉल्यूशन इसका, मैं एक सोल्व कर देता हूं, एक अपने आप कर सकते हो। जेड के साथ क्या है u है v है, u में क्या है x है और y है, v में क्या है x है और y है, निकालना क्या है z से x तक निकालना है। वी नो डेट फार्मूला या तो ये बनेगा या ये रास्ता आएगा, तो कर ली z बाय कर ली x, क्योंकि इसका देखो सारा ही कर ली में क्यों आया, इसने अपनी चीजें दो में डिवाइड करनी है, इन्होंने अपनी चीजें भी दो में डिवाइड करनी है, इसलिए सारा का सारा कॉन्सेप्ट करली में आएगा। तो ये क्या आ गया करली जेड बाय करली यू बाय करली एक्स, करली जेड बाय करली वी बाय करली एक्स, नंबर 1 इक्वेशन। तो इसके अंदर जेड का यू के साथ नाउ करली जेड बाय करली यू क्या आएगा 1 बाय यू स्क्वायर प्लस वी 2u, विद रिस्पेक्ट टू u ले रहे हैं, v कांस्टेंट है, करली जेड बाय करली v 1 बाय यू स्क्वायर प्लस v, यू स्क्वायर का 0 v का 1, करली u बाय करली x, इसका डेरिवेटिव e की पावर में जो भी होता है सेम रहता है, इंटू करली बाय करली x ऑफ समथिंग, x स्क्वायर का 2x, y का 0 क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, करली u बाय करली y, इसका क्या आएगा करली v बाय करली x, करली v बाय करली x निकालना है, y वाली चीज आप अपने आप कर सकते हो, करली y e की पावर x स्क्वायर प्लस y की करोगे x स्क्वायर 0 y का 1, ये सारी वैल्यूज 1 में पुटिंग कर देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रखना सारी कहानी किसके अंदर है, सारी कहानी x की है, y की आप खुद सोल्व करोगे। स्टूडेंट्स, यू फाइंड ईच एंड एवरी टॉपिक ऑन माय चैनल और यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए और चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करो, मैं उस टॉपिक के ऊपर एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा, जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब जेड के साथ क्या है एक्स और वाई है, बिल्कुल एक्स और वाई है, एक्स के साथ क्या है यू वी है, वाई के साथ भी यू वी है, खत्म हो गया बस। जेड से यू तक जाना है, जेड से वी तक जाना है, दोनों को माइनस करना है। तो मैं अब वी नो डेट जेड से यू तक जाओ तो कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं, तो क्या आएगा करली जेड बाय करली यू का रास्ता क्या है करली जेड बाय करली एक्स, करली एक्स बाय करली यू, यहाँ करली ही आएगा क्योंकि इन्होंने भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, करली जेड बाय करली वाई, करली वाई बाय करली यू। इसमें सारा करली क्यों आ रहा है क्योंकि जेड ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्स और वाई भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्शियल। जैसे अगर पेपर में एक क्वेश्चन की 2 चॉइसेस है, कोई बच्चा कोई चॉइस करना पसंद करेगा, कोई बच्चा कोई चॉइस करना पसंद करेगा, इसलिए पार्शियल डिवाइड हो गए, हाफ हो गया, इसलिए पार्शियल। अगर एक ही क्वेश्चन है चॉइस नहीं है, एक ही होता तो डी लेके चलते हैं हम, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ना था। जैसे रिले होता है, आप मैराथन देखते हो ओलंपिक्स में या
आप देखते हो उसके अंदर वो 400 मीटर रिले, पहले 100 मीटर एक बंदा करता है, फिर उसको टॉर्च या कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ाता है, वो आगे भागता है, तो रिले है पहले जेड एक्स के पास जाएगा, एक्स यू के पास जाएगा, या जेड वाई के पास जाएगा, वाई यू के पास जाएगा, रिले है एक तरीके का ये। तो करली जेड बाय करली यू क्या आएगा, जेड करली जेड बाय करली एक्स, कुछ भी नहीं दे रखा तो ये करली जेड बाय करली एक्स ही रहने दो। कई बारी एफ डैश एक्स को वाई भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो करली एक्स बाय करली यू क्या आएगा, ई की पावर यू। करली जेड बाय करली वाई भी सेम ही रहने दो, इसका क्या आएगा, करली वाई बाय करली यू का माइनस ई की वैल्यू माइनस यू, नंबर 1 इक्वेशन मान लो। सिमिलरली अगर मैं v के साथ जाऊंगा तो करली जेड बाय करली v, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन समझ आने बहुत जरूरी है। इनके बेस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। तो करली जेड बाय करली v क्या आएगा, करली जेड बाय करली एक्स बाय करली v, करली जेड बाय करली वाई, करली वाई बाय करली वी, इनकी वैल्यूज पुटिंग कर दो आप। तो करली जेड बाय करली एक्स बाय करली वी क्या आएगा, माइनस ई की वैल्यू माइनस वी, करली जेड बाय करली वाई बाय करली वी क्या आएगा, माइनस ई की वैल्यू वी। बस सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, करली जेड बाय करली यू, करली जेड बाय करली वी, माइनस करोगे तो क्या आ गया, करली जेड बाय करली एक्स कॉमन, अंदर एक मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूं, आप 2 लाइनों में भी लिख सकते हो। ये क्या आएगा, करली जेड बाय करली वाई कॉमन, माइनस भी कॉमन निकाल सकते हो आप, ई की वैल्यू माइनस यू, ई की वैल्यू वी। तो करली जेड बाय करली यू, करली जेड बाय करली वी, ये सारी की सारी चीज क्या दे रखी है, ई की वैल्यू यू, इसको जब माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आएगा, यस। जब इनको माइनस करोगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली माइनस आएगा, आप चाहे करके देख लो, यही चीज आएगी। क्योंकि जब इनको माइनस करना ना तो ये माइनस कॉमन निकाल के तो ऑटोमेटिकली बीच में प्लस होके माइनस हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, करली जेड बाय करली एक्स, ये सारी चीज क्या है, एक्स, और ये सारी चीज क्या है, y, ये ही प्रूव करना था, इजीली प्रूव हो गया, दोनों को माइनस कर रखा, कंफ्यूजन नहीं है कोई। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट है, अब ये बड़े अजीब तरीके का क्वेश्चन है, u के अंदर y माइनस जेड है, z माइनस एक्स है, x माइनस वाई है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व करना। तो मैं इसको क्या मान लेता हूं, एक नया वेरिएबल मान लेता हूं, लेट y माइनस जेड को कैपिटल x, क्योंकि x नहीं है, z माइनस एक्स को कैपिटल y, x माइनस y को कैपिटल z। तो u के अंदर क्या आ गया, x y z। अगर आपने ABC मानना है, ABC मान लो, कोई बात नहीं। तो u के अंदर क्या है, कैपिटल x कैपिटल y, अब इसमें इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशन आ गए। x के अंदर क्या है, y z, y के अंदर क्या है, z x, z के अंदर क्या है, x y, ये किसके अंदर है, x y z, ये स्मॉल में है। इसलिए मैंने कहा था ये ऐसे करो, स्मॉल z ही पाओ सारा का सारा, ताकि आपको स्मॉल z और कैपिटल Z में इजीली फर्क पता लग जाए, तो एक्चुअली में क्या हुआ कि स्टूडेंट्स, अगर मैं फार्मूला याद करूंगा तो बहुत टफ है। पिक्चर बनाओ, अब u को x के साथ जाना है, u को स्मॉल x के साथ जाना है, तो स्मॉल x के साथ कैसे जाएगा, नाउ करली u बाय करली x, कितने रास्ते हैं, एक तो ये रास्ता हो गया x के साथ, एक y वाला हो गया, एक z वाला हो गया, इसलिए फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, थी, अपने आप ही याद हो गया सारा का सारा चीज। करली u बाय करली z इंटू करली z बाय करली x, वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर, तो करली u बाय करली x क्या आएगा, करली u बाय करली x में तो कुछ निकल नहीं सकता, वो तो वैसा ही रहेगा। करली x बाय करली x करो, x तो है ही नहीं, वो क्या हो गया 0। करली u बाय करली y भी वैसा ही, करली y बाय करली x करो, वो क्या आएगा -1।
करली यू बाय करली जेड वैसे ही, तो करली जेड बाय करली एक्स क्या आएगा 1, तो करली यू बाय करली एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जेड वाली चीज पहले लिख लो, नेगेटिव चीज को बाद में लिख लो, टिकट नंबर 1। सिमिलरली आप लिख सकते हो करली यू बाय करली वाई के साथ निकालना है, करली यू बाय करली जेड के साथ निकालना है, तो करली यू बाय करली वाई का फार्मूला ऐसे ही ड्राइव करके वैल्यूज पुट करना। ये आपने सोचना है सर ये वाई माइनस जेड और इसको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दो वेरिएबल कंबाइंड है, हमने एक वेरिएबल में कर दिया। कई बार क्या होता है किसी बुक्स में यहाँ कुछ और दे रखा आएगा तो इसको यू वी डब्ल्यू सपोज कर लेंगे, वो थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा ताकि स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आप यू वी डब्ल्यू कर लो और यहाँ पे कोई नया वेरिएबल मान लो, टी मान लो, कोई बात नहीं। तो अब क्वेश्चन में क्या आएगा, सिमिलरली जब y के साथ करोगे तो ये आपका x करली u बाय करली z आएगा, चाहे आप करके देख लो। एंड करली u बाय करली z का अब अगर आप फाइंड करोगे तो यहाँ करली जेड, यस करली जेड, तो करली अगर उसका फाइंड करोगे करली जेड के साथ तो करली यू बाय करली वाई बाय करली एक्स आएगा। क्वेश्चन में तीनों को प्लस किया हुआ है, इन तीनों को प्लस करो, y से y कटेगा, x से x कटेगा, z से z कटेगा, तीनों को प्लस करके 0 बन जाएगा, इजीली बन जाएगा आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत प्यार से इसको नया वेरिएबल लेट किया, पर वो वेरिएबल तो ऑटोमेटिकली स्मॉल एक्स वाई जेड में दे ही रखे थे। स्टूडेंट ये क्वेश्चन टोटल डिफरेंशियल का है क्योंकि इसमें परसेंटेज एरर क्या है, मेजरिंग द मेजर एंड माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस आप कर क्या हो ए और बी में लिखते हैं, तो लेट एरिया इसका निकाल लेते हैं क्योंकि उसने एरिया की बात की है हमारे पास पाई ए बी। अगर कंफ्यूजन है तो आप इसको ए और बी की जगह एक्स और वाई भी ले सकते हो, पाई एक्स वाई। तो अब इसका एरिया निकालना है ए का, तो नाउ वो ही काम, ए किसके साथ है, ए के साथ, बी के साथ, एक्स वाई लेना है एक्स वाई ले लो, ये इसी के साथ निकालना है, ए के साथ ही निकालना है। तो डी ए का फार्मूला मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, डी ए बाय डी ए इंटू डी ए प्लस डी ए बाय डी बी इंटू डी बी। मैं इसको इजीली लिख लिया, कुछ भी नहीं करना पड़ा मुझे इसके अंदर डी ए बाई डी ए आप निकाल लो तो क्या आएगा, पाई बी। डी ए क्या है, ये दे रखा है 1% है, तो डी ये आपको इजीली फार्मूला पता लग गया, कुछ भी नहीं था। ए बाय 100 मतलब 1/100, ए है तो ए से मल्टीप्लाई, ए बाय 100 ये क्या आएगा, पाई ए। डी बी क्या होएगा, बी बाय 100 क्योंकि परसेंट है ना, बाय 100 आएगा। तो डी ए क्या आ गया, पाई ए बी 2 टाइम्स पाई ए बी बाय 100। तो डी ए क्या आ गया आपके पास, पाई ए बी क्या है, ए बाय 100। सो परसेंटेज एरर किसकी थी, ए की, क्या आई है 2%, कुछ भी नहीं था, इजीली फार्मूला ड्राइव हो गया। यहां से चले गए, यहां चले गए, क्योंकि ये सेम फंक्शन आया ना, क्योंकि ए भी सेम ही आ गया, एक्स और वाई होता सेम ही आता है, तो वो एक तरीके से टोटल डिफरेंशिएबल बनता है। तो मैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख देता हूं आपको। स्टूडेंट्स एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखा है, अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड होता फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, इसको कैपिटल एक्स मान लेना, इसको कैपिटल वाई, मैंने ऐसे ही अभी ये क्वेश्चन करवाया भी है, कैपिटल जेड ऐसे करो, ये स्मॉल जेड में ही रहने दो ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो। अगर पेपर में भी आता तो आप अपने आप स्मॉल जेड में चेंज कर सकते हो। तो u क्या हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स किसके साथ है, वेयर x क्या है, x बाई वाई, y क्या है, y बाई जेड, z क्या है, z बाई x। तो अब कर ली u बाई कर ली x निकालोगे, x y z, तो ये आगे क्या है, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कर ली u बाई कर ली x, कर ली u बाई कर ली y, कर ली u बाई कर ली z निकालना और वैल्यूज पुट करना, 0 आएगा ही आएगा, एक्स वाई जेड की मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगी। तो कुछ भी मुश्किल काम नहीं था इसके अंदर। तो ये भी स्मॉल जेड है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कैपिटल एक्स वाई जेड तो हमने लेट की है ना। कंफ्यूजन है तो यू वी डब्ल्यू मान लो, ऐसे करो ए बी सी मान लो, कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको। फंक्शन +2 में करके आए हो, किस में की है, डेरिवेटिव में की है। डेरिवेटिव में इम्प्लिसिट की डेफिनेशन क्या की है, जब x और y को अलग ना कर सके। आप मेरी वीडियो देखना +2 की, आपको क्लियर होएगा।
तो सेम डेफिनेशन, जब x और y को हम अलग अलग नहीं कर सकते इज कॉल्ड इम्प्लिसिट, अगर कर सकते हैं तो वो एक्सप्लिसिट है। फॉर एग्जाम्पल याद करो, ये क्वेश्चन किया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इक्वल टू 0। ये इम्प्लिसिट फंक्शन की एग्जाम्पल है, इम्प्लिसिट फंक्शन की एग्जाम्पल है। क्या x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकल सकती है? नहीं। क्या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकल सकती है? नहीं। इनको अलग अलग ही नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसा लिख दूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x का होल स्क्वायर, यस y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है, इसको बोल देंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो ये कहानी कहाँ जाके मैच हो चुकी है आपकी? +2 में जाके मैच हो चुकी है। स्टूडेंट्स, इसका मैं अब एक फार्मूला लिखवा रहा हूं, लेकिन जिन बच्चों ने जेईई मेंस की तैयारी की हुई है ये उनके लिए शॉर्टकट ट्रिक थी +2 के अंदर। तो इतना राइट डाउन करो आप पहले। स्टूडेंट्स, यू लव थाउजेंड ऑफ थिंग्स, जस्ट ट्राई मैथ्स फॉर वंस। ऑटोमेटिकली यू लव मैथ्स एंड मैथ्स विल लव यू। ऑटोमेटिकली होएगा ही होएगा, आपको मैथ्स से अपने आप प्यार होना शुरू हो जाएगा आपको। ये एक्चुअली में सारी के सारी आप +2 में जिन बच्चों ने जेईई मेंस की तैयारी की है वो ये करके आए हैं, उनको एज ए शॉर्टकट ट्रिक सिखाते हैं, स्पेशली कहते हैं शॉर्टकट ट्रिक क्या ये। तो ये एक्चुअली कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, जस्ट फार्मूला है ये एक्चुअली में, पर इससे क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान होता है। dy/dx का फार्मूला x ऊपर आएगा y नीचे आएगा। आप कहोगे सर fx क्या हुआ? fx का मतलब होता है करली f/करली x अंडरस्टूड d है। fy का क्या आएगा? करली f/करली y, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे जितने भी मैंने पुराने क्वेश्चन करवाए हैं, मैंने वहां करली u/करली x लिखता था, तो तुम इसको ux भी लिख सकते हो, एक ही बात है। मैंने लिखवाया नहीं, आज लिखवा देता हूं इस कॉन्सेप्ट के साथ। मैंने करली z/करली x लिखे हैं, आप इसको zx लिख दो शॉर्ट फॉर्म में, अंडरस्टूड है, एक ही बात है। सो कोई मुश्किल काम नहीं था, ये फार्मूला याद होना चाहिए। x है तो x ऊपर, y है तो y नीचे। अगर किसी बच्चे ने इसकी डेरिवेशन करनी है बुक में देखना, इजीली इससे कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन लगाई और इजीली फाइंड आउट हो गया। किसी ने देखना चाहो देख सकता है। विद रिस्पेक्ट टू x लोगे आप f इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, और निकालना किसके साथ है? x। तो क्या आएगा? x तक जा रहा है, करली f/करली x dx/dx, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है। करली f/करली y dy/dx इक्वल टू 0। ये कहाँ से आया? कंपोजिट फंक्शन से आया। इसकी मैं क्या करवा रहा हूँ? डेरिवेशन बता रहा हूँ आपको, वैसे ही बता रहा हूँ, करनी नहीं आपने। आप वीडियो स्किप मार के फार्मूला याद कर लो सिर्फ। तो इसको वहाँ लेके बस dy/dx करली f/करली y माइनस करली f/करली x नीचे ले गए, तो dy/dx क्या आ गया आपके पास? करली f/करली x करली f/करली y। इसको शॉर्ट फॉर्म में fx लिख देते हैं सफिक्स में, इसको y लिख देते हैं fy। तो ये दो फार्मूले याद करने। सेकंड डेरिवेटिव के बाहर माइनस आएगा। fxx का मतलब होता है, fxx का मतलब होता है करली स्क्वायर f/करली x स्क्वायर, और fxy का मतलब होता है इसके अंदर करली स्क्वायर f/करली x करली y। आसान है, देखो a² माइनस 2ab प्लस b² अंडरस्टूड है xy, या डबल x आएगा, डबल y आएगा, नीचे fy का होल क्यूब आएगा। तो जैसे आपको ट्रिक लगे आप उस कोडिंग याद कर लो। ये दोनों फार्मूले हम अब डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस के। मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। बहुत रीजन है, पर मैथमेटिक्स में म्यूजिक मजा आना शुरू होता है। वो कब आता है? जब आपको हर चीज आ रही होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो दिल करता है कि हम प्रैक्टिस करते रहें। बाकी कोई सब्जेक्ट है तो आप याद कर रहे हो, इसमें याद तो कर नहीं रहे, इसमें प्रैक्टिस कर रहे हो, सोल्व कर रहे हो, इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाता है, फ्लो बनना शुरू हो जाता है आपका। तो ये क्वेश्चन देखते सार पता लग रहा है कि इम्प्लिसिट का है। इम्प्लिसिट का क्यों है? क्योंकि x और y तो अलग अलग हो नहीं सकते। तो c को यहां लेके आओ, xy प्लस yx माइनस c इक्वल टू 0।
इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन है, अगर डेफिनेशन पता है तभी समझ आएगा कि एक्स और वाई अलग अलग नहीं हो सकते। तो लेट कर लो, लेट इज द मोस्ट डेंजरस वर्ड इन मैथमेटिक्स। आप कुछ भी लेट कर सकते हो लेकिन प्रूव करना पड़ता है बाद में उसको। तो लेट एफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, लिख लिया, एफ एक्स वाई मान लिया। डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होएगा इसके अंदर, आपने +2 के अंदर ये क्वेश्चन कैसे किया है, जेई मेंस वालों ने तो ये फार्मूला अप्लाई कर लिया था। +2 में इसको u मान के आए हो, इसको v मान के आए और सोल्व किया है। जिसने +2 के मेथड से करना है +2 के मेथड से कर लो, मेरी +2 की डेरिवेटिव की वीडियो देख लेना, नए मेथड से ये है। तो जेई मेंस वाले बच्चे ऐसे करते थे और आप सोचते थे जिन बच्चों ने नहीं किया यार बड़े होशियार है, पता नहीं इतनी जल्दी कैसे कर लिया, वो ये करते थे। ये मतलब क्या है, करली एफ बाय करली एक्स, करली एफ बाय करली वाई। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब वाई क्या है, कांस्टेंट है, जैसे एक्स स्क्वायर होता तो डेरिवेटिव क्या आता, 2x विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली, y कांस्टेंट है, y नीचे x की पावर y माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, वो कटिंग होगी। अब a की पावर x होता तो a की पावर x log a आता, y की पावर x का क्या आएगा, y की पावर x log ऑफ y, c कांस्टेंट है, 0 हो गया उसका। तो बड़े आराम से क्वेश्चन हो गया, बहुत आराम से। अब विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, x कांस्टेंट है, x की पावर y log ऑफ x, खत्म हो गया ये। y की पावर x का क्या आएगा, x y की x माइनस 1, c का डेरिवेटिव 0, ये आंसर है। हम सोचते हैं यार बड़ी जल्दी कर दिया इन्होंने यार, और हम यूवी मेथड से कर रहे हैं। तो ये मेथड आप +2 में लगाओ, बड़ी जल्दी क्वेश्चन सोल्व होएंगे आपसे। वैसे मेरी कोशिश है जेई मेंस के सारे टॉपिक्स में +2 में ऐड कर दूं, तो धीरे धीरे ये भी ऐड हो जाएगी आपके। इस क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव क्या दिया, तो सिंगल डेरिवेटिव क्या आएगा, सबसे पहले डेंजरस वर्ड, लेट एफ एक्स वाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 6xy इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव क्या आएगा इसके अंदर, माइनस एफ एक्स 3x स्क्वायर माइनस 6y, और y का क्या आएगा 3y स्क्वायर माइनस 6x। तो सिंगल डेरिवेटिव क्या आ गया, 3 से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर माइनस 2y, y स्क्वायर माइनस 2x, बहुत आराम से हो गया। अब क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव। वी नो दैट सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, एफ एक्स एक्स, पहले x है तो एफ वाई का होल स्क्वायर, 2f एक्स एफ वाई एफ एक्स वाई प्लस एफ वाई वाई, यहाँ एक्स एक्स था तो वाई वाई आ गया, वाई है तो एक्स आ जाएगा, एक्स का होल स्क्वायर बाय एफ वाई का होल क्यूब। अब इसको बहुत आसान करते हैं, एफ एक्स पता है आपको, एफ वाई पता है आपको, ये किया हुआ फार्मूला। अब साथ में क्या चाहिए था, साथ में एफ एक्स, मैं लिख देता हूं, एफ एक्स आपका आया था, ये कटिंग होने के बाद नहीं पहले देखना है, वो क्या आया था 3x स्क्वायर माइनस 6y, एफ वाई क्या आया था 3y स्क्वायर माइनस 6x, एफ एक्स है इसका y के साथ डेरिवेटिव ले लो, ये 0 हो जाएगा और इसका क्या आएगा -6, एफ एक्स एक्स डबल डेरिवेटिव 6x, एफ वाई वाई 6y, खत्म हो गया। ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुटिंग कर दो तो क्या आ गई आपके पास, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स एक्स क्या आ गया 6x, एफ वाई का स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 6x का होल स्क्वायर, 2 3x स्क्वायर माइनस 6y, 3y स्क्वायर माइनस 6x, और एफ एक्स वाई क्या है -6, प्लस एफ वाई वाई 6y, और साथ में एफ एक्स का स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 6y का होल स्क्वायर बाय एफ वाई का होल क्यूब, एफ वाई 3y स्क्वायर माइनस 6x का होल स्क्वायर, इजिली फाइंड आउट हो गया। मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका।
ये क्वेश्चन मिक्स दे रखा है स्टूडेंट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। dz बाई dx निकालना है। z के कितने हैं पर्सन्स, वेरिएबल 2, निकालना किसके साथ है, x के साथ। z से x में जाना है तो फार्मूला क्या होएगा dz बाई dx का, वी नो दैट, पता हो चाहे ना पता हो। इसलिए मैंने आपको ये फार्मूला नहीं याद करवाया, मैंने कहा पिक्चर बनाओ और ऐसे आप करो। पिक्चर बना के क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत इजी है। इसके 2 वेरिएबल है तो यहाँ कर ली, यहाँ लिख ला करो कर ली, यहाँ डी, कंफ्यूजन ही नहीं होएगी। तो पुराने क्वेश्चन में भी लिख लो ऐसे, कर ली जेड बाय कर ली एक्स डी एक्स बाय डी एक्स, कर ली जेड बाय कर ली वाई डी वाई बाय डी एक्स। खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। बस कर ली जेड बाय कर ली वाई डी वाई बाय डी एक्स नंबर 1। आप सोचते हो सर इसका हम क्यों फार्मूला वो माइनस एफ एक्स बाई एफ वाई लगाए, डायरेक्टली लंबे मेथड से कर ले, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, उससे कर लो, कोई बात नहीं। जैसे +2 में किया उससे करना, उससे कर लो, हमें तो वैल्यू चाहिए इसके अंदर पुटिंग के लिए। कर ली जेड में कर ली एक्स क्या आएगा, जेड क्या दे रखे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कर ली जेड बाय कर ली एक्स क्या आएगा 2x बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 कट गया। सिमिलरली कर ली जेड बाय कर ली वाई बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी डेरिवेटिव तो इसमें से निकलेगा। लेट एफ एक्स वाई क्या मानना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax वाई, सारी चीजों को एक साइड पे ले जाओ तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा माइनस एफ एक्स, 3x स्क्वायर प्लस 3ay बाय एफ वाई, 3y स्क्वायर प्लस 3ax, 3 कॉमन निकाल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स। ये तीनों वैल्यूज पुट इन वन, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ सोल्व मिलेगा, जो मैं एक आधी लाइन 2 लाइनें कई बार कैलकुलेशन नहीं करता, इस वीडियो के नोट्स में डिस्क्रिप्शन में सोल्व है सारा कुछ। मेथड समझ आना चाहिए। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप कर सकते हो। इसको क्या मानना पड़ेगा, एफ एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, डबल डेरिवेटिव निकालो, वैल्यूज पुटिंग करो, कटिंग होके 0 बन जाएगा अपने आप। कई बार बच्चा ये चीज देख के कंफ्यूज हो जाता है। इसके अंदर आपको डेफिनेशन पता लगेगी कि अगर ये फंक्शन लिमिट से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। लिमिट आप बेसिकली +1 में करके आए हो, लेकिन अब आप इसको फंक्शन को कैसे सोल्व करोगे। इस जो +1 में किया है वो आपने 1 वेरिएबल में किया है, अब आपके पास 2 वेरिएबल में आ गया। जैसे आपको एक चैप्टर हो रहा है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी इन 2 वेरिएबल्स, सेम उसके जैसा काफी हद तक डबल लिमिट्स मिलती जुलती है। बस इसमें पार्शल साथ जुड़ गया। पार्शल का मतलब ही ये होता है कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं उसको लेके चलना है, बाकी सारी चीज कांस्टेंट लेके चलनी है। ये मैं आपको फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी थोड़ा बता चुका हूं कि इसको एफ एक्स एक्स को वाई लिखते हैं, डेल्टा एक्स लिखना है डेल्टा एक्स लिख लो, एच लिखना है एच लिख लो। बेसिकली मैं क्वेश्चनों में एच लिख के चलूंगा, मैं जितने क्वेश्चंस कराऊंगा एच लिख के चलूंगा। मैं आपको पार्ट 1 में ये भी बता चुका हूं कि आप +1 में जब आपने डेरिवेटिव किया, आप मेरी डेरिवेटिव की वीडियो देख सकते हो, आपने ये मेथड किया था, आपने ये मेथड किया था डेरिवेटिव का। ये सिर्फ x वेरिएबल में था, ये x और y दोनों वेरिएबल में है। आपके माइंड में विचार आएगा सर y का तो कोई चेंज ही नहीं है, y भी लिख दिया y भी लिख दिया। हम डेरिवेटिव पार्शियल किसके रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, x के, इसलिए x को चेंज किया। अगर मैं इसको y के विद रिस्पेक्ट टू करता तो इसका मतलब था डेल्टा y गोज टू 0, एफ एक्स वाला सेम y प्लस के, x के साथ h y के साथ k, एक नया वेरिएबल लेके चलते हैं, या k की जगह डेल्टा y लो। अभी मैं लिखवा देता हूं क्यों ले रहा हूं, बाय डेल्टा y। अब डेल्टा y को
के सपोज करना है, के सपोज कर लो कि क्वेश्चनों में मैं एच और के लेके चलूंगा। इसी के साथ डिफरेंशिएबल वाला भी आएगा फंक्शन। पहले मैं इसकी नोटेशंस लिखवा देता हूं, आप इतना राइट डाउन कर लो। वो +1 में 1 वेरिएबल में था, अब लिमिट्स किसके अंदर आ गई, 2 वेरिएबल में। लेकिन जिसके विद रिस्पेक्ट टू ले रही है वो वेरिएबल है, बाकी सेम लिख देना। जिसके विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं वो वेरिएबल है, चेंज हो गया, बाकी सेम लिख देना। मैंने ये नोटेशन सिर्फ दोबारा लिखी है एफ एक्स की एक्स कोमा वाई। कई बुक्स में ना ए और बी के साथ दे रखा है, आप ए बी के साथ भी लिख सकते हो। वाई है तो वाई के लिए लिख दिया, मैंने अभी ये करवाया। अगर एक्स वाई आ जाए, मैंने आपको पहले 5 पार्ट्स में ये प्रॉपरली बताया। इसका मतलब क्या होता है, करली स्क्वायर एफ बाय करली एक्स करली वाई, इसको ऐसे लिखेंगे। ये पार्शियल डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू होएगा, पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं, करली एफ बाय करली वाई। पहले वाई के साथ लेना है, फिर एक्स के साथ लेना है। अगर वाई के साथ लेते हैं तो वाई को वाई प्लस के करते हैं। अब वाई के साथ लोगे तो वाई को वाई प्लस के कर दिया, बाकी सारा सेम है। लेकिन फर्क क्या है, इसके बाद किसके साथ लेना था, एक्स के साथ, इसलिए सफिक्स में एक्स लिख दिया। बहुत आराम से लिख दिया सफिक्स में एक्स। अब इसको कैसे सोल्व करना है ये मैं क्वेश्चन में सिखाऊंगा। वैसे आसान ही है, एफ एक्स एक्स को वाई की वैल्यू तो ये दे रखी है, इसके में क्या होएगा, वाई सेम एक्स को एक्स प्लस एच लिखेंगे। क्वेश्चन में सिखाऊंगा, अभी ना कुछ करो, अपने आप समझ आ जाएगा क्वेश्चन में। अब कई बच्चों के माइंड में ये है कि सर अगर ये ऐसे दे रखा होएगा वाई एक्स, तो वेरी सिंपल, बाद में वाई था तो वाई को वेरी करवाया, अब बाद में एक्स है तो x को वेरी करवा दो, y ऐसे ही रहेगा। एफ वाई एक्स कोमा वाई बाय एच। इसको सोल्व करना मैं आपको सिखा दूंगा, इसको सोल्व कैसे करना है क्वेश्चंस में। कई बार बच्चा ये भी पूछ लेता है कि सर अगर एफ एक्स एक्स आ गया फिर क्या करेंगे, क्या फर्क है यार, इसको लिख तो सकते हैं ना, करली स्क्वायर एफ बाय करली एक्स स्क्वायर। तो एक x को वेरी करवा दो, करली बाय करली एक्स ऑफ करली एफ बाय करली एक्स, एक ही बात है। एक x को वेरी करवा दो, दूसरे x को बाद में वेरी करवा देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो डबल में ये ही लिखते हैं। मैं फिर बता दूं, हम ये सेकंड थर्ड पार्ट में भी करके आए हैं। इसको क्या लिखते हैं, करली स्क्वायर एफ बाय करली एक्स करली वाई। पहले y का करना है पार्शियली डेरिवेटिव, फिर x का करना है, वेरी सिंपल। जितने क्वेश्चंस पहले किए ऐसे ही तो करके आए हो आप। अगर ये डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी पूछ लेता है, आप +2 में 1 वेरिएबल में करके आए हो, अब 2 वेरिएबल में कोई भी पॉइंट ले लिया, मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चंस में 0 0 दे रखा होगा। तो ये फार्मूला अप्लाई किया, एक्स नोट वाई नोट, जो भी पॉइंट दे रखा होता है वो वैल्यू पुट करनी है। एफ एक्स एफ वाई मैं अभी आपको निकालने सिखा रहा हूं कि कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन में ना कहीं कहीं कंटिन्यूटी भी कहेगा चेक करो, तो जब भी चेक करने के लिए कहेगा चेंज सेकंड वेरिएबल को फर्स्ट वेरिएबल में चेंज कर देना। जैसे 2 वेरिएबल कौन कौन से है, x और y है, तो y की वैल्यू mx या mx स्क्वायर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लिखेंगे। y को भी इन टर्म्स ऑफ x लिख लो, ताकि एक वेरिएबल में कंटिन्यूटी सोल्व करनी आसान है, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। आप इतना राइट डाउन करो, उसके बाद हम अगली क्वेश्चन शुरू करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट 0 0 पॉइंट दे दिया, प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट की। जैसे क्वेश्चन में मैंने x और y लिए ना फार्मूले में, कोई a b लेके चलता फार्मूले के अंदर, यहाँ 0 0 पॉइंट दे दिया। तो अगर मैं वही नो डैट उसने एफ एक्स का है, एफ एक्स एक्चुअली अगर इसका फार्मूला होता तो कैसा होता, x का है तो h लेके चलेगी, y सेम रहता है, y में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन यहां पॉइंट कौन सा दे दिया, 0 0 एट 0 0। तो एफ एक्स 0 0 क्या आएगा, x की जगह 0 कर दो, y की जगह 0 कर दो, तो क्या आ गया ये एफ एच कोमा 0 एफ 0 0
बाय एच। अगर x और y दोनों जीरो है तब जीरो आंसर है, अगर x और y दोनों नॉन जीरो है या एक भी नॉन जीरो है ना तो ये वैल्यू आएगी f h कोमा जीरो। अब ये पॉइंट इसके अंदर होल्ड कर रहा है, क्यों? क्योंकि एक जीरो है एक नॉन जीरो है। x की जगह क्या दे रखा है h, y की जगह क्या दे रखा है जीरो, तो क्या आएगा h स्क्वायर इंटू जीरो, ये तो जीरो ही हो गया, माइनस जीरो जीरो के लिए क्या वैल्यू है जीरो बाय एच, लिमिट h गोज टू जीरो। लिमिट पुटिंग करने से पहले ही जीरो माइनस जीरो जीरो बन गया। सिमिलरली अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूं एफ वाई जीरो जीरो का तो वो के अंदर आएगा, तो उसको क्या लिख सकते हैं जीरो कोमा के माइनस एफ जीरो जीरो बाय के। अब x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू के, इसी के अंदर पुट होएगा क्योंकि दोनों का दोनों फंक्शन जीरो नहीं है, तो यहां पुटिंग करो तो जीरो, ये तो सारा ही जीरो बन गया, अगेन जीरो बन गया, दूसरी तो जीरो दे ही रखी है। कई बच्चे सोचते हैं सर के की वैल्यू जीरो पुट करो तो जीरो बाय जीरो तो नॉट डिफाइन होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। जीरो पुटिंग करने से पहले ही ये जीरो बन गया, जीरो बाय के जीरो, अगर इसके साथ लिमिट लिख भी दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे पहले ही इसको हमने सोल्व किया, कैलकुलेशन की लिमिट पुटिंग करने से पहले ही। कहता है एग्जिस्ट करने चाहिए, क्या फाइनाइट वैल्यू आई? यस, देयरफॉर एफ एक्स जीरो जीरो एंड एफ वाई जीरो जीरो बोथ एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत आराम से कर रहे हैं। अब कहता है डिसकंटिन्यूस करो, डिसकंटिन्यूस अगर वो कंटिन्यूस प्रूफ करने के लिए कहेगा तो आपने लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी चैप्टर मेरा देखा हुआ है, उसके अंदर एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिखाई है, छोटी क्लासों में एफ एक्स माइनस एफ वाई वाली डेफिनेशन करके आए हो। तो यहाँ डिसकंटिन्यूस का है, तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने कहा था मैं क्वेश्चन के बीच में करूंगा, तो डिसकंटिन्यूस के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन लेके चलते हैं, एक बिल्कुल सीधी लाइन लेके चलते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, किसी क्वेश्चन में एम एक्स लेना पड़ेगा, किसी क्वेश्चन में एम एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा, किसी क्वेश्चन में एम एक्स क्यूब लेना पड़ेगा। पता है कैसे चलेगा? यह x की मैक्सिमम पावर नीचे क्या है 4, यह x की मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो ये सेम बनानी है। अगर x4 y को क्या पुटिंग करे कि x4 बन जाए, x स्क्वायर तो पुटिंग करना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है m, एक कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी। अब मैं लिमिट लगाता हूं x कोमा y, अगर दोनों जीरो जीरो को जा रहे हैं तो एफ एक्स वाई, लिमिट x कोमा y अगर ये जीरो को जा रहे हैं, एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है ये जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, जीरो के इक्वल नहीं आए अभी, तो ये फार्मूला आ गया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर वाई बाय एक्स फोर प्लस वाई स्क्वायर। y की वैल्यू पुटिंग कर दो इसके अंदर, क्या आएगा एक्स स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर एक्स फोर एम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, लिमिट x कोमा वाई गोज कर रहे हैं जीरो जीरो को, एम एक्स फोर एम स्क्वायर एक्स फोर कॉमन निकालो ऊपर नीचे से, क्या बच गया m बाय वन प्लस एम स्क्वायर। तो आप देखो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों? क्योंकि m की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। यहां क्या लिखूंगा मैं, इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन value of m, therefore f is discontinuous, therefore f is डिसकंटिन्यूस। बिल्कुल भी टफ नहीं था, बहुत आराम से हो गया। इसको ऐसे ना आप समझो कि मुश्किल था, बहुत आराम से हो गया। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही और ये वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है m पे, तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया। ये पॉइंट समझने वाला है, ये कहाँ से समझ आएगा, x4 है, अगर सपोज कर लो यह 6 होता तो ऑटोमेटिकली mx4 पुट करते, क्योंकि 2 पहले है 4 आके 6 बन जाता। ये हमेशा m ही रहेगा।
बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। अगर आपको ये चैप्टर समझ आएगा तो जैकोबियन को समझना बहुत आसान हो जाएगा, बड़े फ्लो में चलेगा वो पूरा चैप्टर। तो इस क्वेश्चन में देखो एफ एक्स वाई कहा है, एफ वी नो डैट एफ एक्स कोमा वाई, इसका प्रॉपर फार्मूला क्या लिखवाया है, बाद में वाई है तो वाई को वेरी करवाता हूं। तो x कांस्टेंट रहेगा, x y प्लस के, मैं बता चुका हूं y के लिए k लेने और दूसरे के लिए h लेने बाय k। अब मैंने कहा था ये आपको निकालना सिखाऊंगा, कैसे निकालते हैं, ऐसे करो पहले पॉइंट पुट कर लो 0 0, एफ एक्स कोमा वाई 0 0, लिमिट k गोज टू 0, एफ एक्स 0 कोमा के माइनस एफ एक्स, और इसके अंदर x और y क्या है 0 0 बाय के। x और y की जगह क्या दे रखा है 0 0। एक्चुअली में बुक में कई बार a और b दे रखा होता है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। नंबर 1, कुछ बुक्स में क्या करते हैं पहले x निकालते फिर y, हमने जैसे सारा चैप्टर किया सेम पैटर्न है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं करली स्क्वायर f बाय करली x करली y। तो पहले y का निकालना है फिर x को सोल्व करना है आपने, सारा डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव आपने ऐसे ही किया है। अब मैंने कहा था ये क्वेश्चंस में कैसे सोल्व करेंगे तब सिखाऊंगा। अब क्वेश्चंस में सोल्व करते हैं एफ एक्स 0 कोमा के, इसका फार्मूला क्या होगा, लिमिट h गोज टू 0, एफ एक्स का तो चेंज होएगा, क्या आएगा 0 प्लस h कोमा के माइनस एफ 0 कोमा के बाय h। तो 0 प्लस एच, 0 प्लस एच को हम h लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, x की जगह h करना है, y की जगह k करना है। एफ एक्स कोमा वाई एक फंक्शन दे रखे हैं, अगर ये दोनों 0 है तब 0 आंसर है, दोनों में से एक भी नॉन 0 आ जाए, एक भी, तब ये फार्मूला अप्लाई होएगा। अब देखो ये दोनों नॉन 0 है तो ये फार्मूला अप्लाई होएगा, बड़े आराम से फार्मूला ये अप्लाई होएगा, क्या आएगा x की जगह h y की जगह k, लिमिट h गोज टू 0, h k 2h स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, 0 के x की जगह 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, ये तो काम ही बड़ा आसान हो गया, कुछ भी नहीं था, h से h भी कटिंग हो गया। तो क्या आ गया हमारे पास, लिमिट h गोज टू 0, तो h को 0 करना है, 0 k बाहर है k रहेगा, तो ये क्या आएगा 0 माइनस 3k स्क्वायर, 0 माइनस 3k स्क्वायर बाय 0 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो सोल्व करके आ गया हमारे पास k माइनस 3k इंटू के स्क्वायर बाय के स्क्वायर माइनस 3k। अभी लिमिट तो k में, लिमिट h में है, ये k में आया। सेकंड चीज निकालते हैं, नाउ f क्या निकालना है, x 0 0, एफ एक्स 0 0, लिमिट h गोज टू 0, एफ h को 0 प्लस h आएगा तो h लिख दिया, f 0 0 बाय h, एफ h कोमा 0 क्या आएगा, h कोमा 0, x को h y को 0, ये 0 हो गया, 0 करोगे ये भी 0 हो गया, ये क्या आ गया h। स्टूडेंट्स आप ये ना समझना, h को 0 करोगे तो 0 बाय 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, h को 0 करने से पहले 0 बाय समथिंग 0, लिमिट पुटिंग करने से पहले ही ये 0 बन गई सारी चीज, तो लिमिट पुट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता 0। कई बारी बच्चा 0 बाय 0 को इनडिटरमिनेट फॉर्म समझ लेता है, तो लिमिट तब पुटिंग होती है जब उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई तो 0 ही आया अपने आप, तो ये वैल्यू पुट इन 1, बस 1 में पुटिंग कर दो तो क्या आएगा, एफ एक्स कोमा वाई 0 0, लिमिट के अप्रोच टू 0, इसकी वैल्यू क्या आई है माइनस 3k, दूसरे की वैल्यू क्या आई है 0, नीचे क्या आया है k से k कट गया तो माइनस 3। सिमिलरली एफ वाई एक्स 0 0 आप खुद सोल्व करना, डिस्क्रिप्शन में ये आपको सोल्व मिलेगा, इसका आंसर 2 आएगा वैसे सोल्व करके। तो राइट डाउन प्लीज। मैंने डिफरेंशिएबिलिटी का भी फार्मूला लिखवाया, ये लिखवाया पर यहाँ x नोट 0 है, y नोट 0 है, पुटिंग करो तो क्या आएगा, एफ एच कोमा के, सारे क्वेश्चनों में 0 0 ही दे रखा होगा क्योंकि इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता कभी भी,
एफ एक्स 0 0 के एफ वाई 0 0 एप्सिलॉन एच प्लस नीटा के। एच और के अगर 0 जाएगा इंडिपेंडेंटली तो ये भी 0 को अप्रोच करेंगे। तो एफ एच कोमा के की वैल्यू क्या आएगी, एच के की वैल्यू 1/3, 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 0। एफ एक्स क्या आएगा, लिमिट एच गोज टू 0, एफ एक्स वेरी करवा रहे हैं एक्स कोमा 0, एफ 0 0 बाय एच। तो के के लिए क्या आएगा, लिमिट के गोज टू 0, एफ 0 कोमा वाई माइनस एफ 0 0 बाय के प्लस एप्सिलॉन एच प्लस नीटा के। तो एच के की वैल्यू 1/3, एच एक्स कोमा 0, अगर एक्स पुट करोगे तो एक्स आएगा, 0 पुट करोगे तो 0 आएगा। तो ये सारा कुछ 0 ही बन गया, चाहे पुटिंग करके देख लो। ये भी सारी चीज 0 ही बन गई, चाहे पुटिंग करके देख लो। तो क्या आ गया, एच के की वैल्यू 1/3 एप्सिलॉन एच प्लस नीटा के। तो अब इस क्वेश्चन में एच और के है, एक वेरिएबल में चेंज कर लो। मैं क्या करता हूं, पुटिंग कर देता हूं के की वैल्यू एम एच। अभी मैंने कंटिन्यूटी में भी सेम कहानी लिखवाई थी, एक वेरिएबल में चेंज कर दिया के की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एच, लेकिन साथ कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, मैंने एम सपोज कर लिया। तो क्या गया, एच एम एच की पावर 1/3 एप्सिलॉन एच प्लस नीटा एम एच। तो क्या गया, एम एच स्केयर की पावर 1/3 एप्सिलॉन एच प्लस नीटा एम एच, एम की पावर 1/3, एच की वैल्यू 2/3, एच कॉमन एप्सिलॉन प्लस नीटा एम। एच को बाहर लेके गए तो 2/1 माइनस 2/3 क्या आ गया 1/3, एम की वैल्यू 1/3, एच की वैल्यू 1/3 एप्सिलॉन प्लस नीटा एम। तो अब मैं शुरू में क्या लेके चल रहा हूं, अब एच और के को 0 लेके चलना है, के तो है ही नहीं, एज एच गोज टू 0 तो लिमिट एच गोज टू 0, एम रेज टू पावर 1/3 क्या आएगा 0, क्योंकि एच की वैल्यू क्या लेके चला हो 0, एम 1/3 क्या आ गया 0, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एम मे बी एनी वैल्यू, एम की कोई भी वैल्यू हो सकती है, मे बी एनी वैल्यू। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यही बताया था आपको। देयरफॉर उसने कहा था कि डिस्क्रीट डिफरेंशिएबिलिटी नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0, क्योंकि एम की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अगर एम ना आता, यहाँ 0 = 0 आता तो वो डिफरेंशिएबल होता। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन है, मैंने हर टाइप का क्वेश्चन इसमें कवर कर दिया, इसके साथ का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मेरे साथ बने रहो द एंड ऑफ योर पार्शियल डिफरेंशिएशन। थैंक यू, टेक केयर।